अनम्यूट केलं बनते जी. हां, आवाज येतो ना? हाँ हाँ, आवाज येतो है. ओ यस, थैंक यू. ओके, तो साथियों, आज जो है, आज का बड़ा ही पावन दिन है, फाल्गुनी पूर्णिमा का दिन है. तो हमारी जैसे मैंने कहा कि अहमदाबाद से हमारे मित्र है श्री आयुष्मान अनिल कुमार नगराले जी और मिसेस चारुशीला नगराले. वो हम लोग जब अहमदाबाद में थे तो साथ में हम लोग मतलब एक पारिवारिक हमारा संबंध था. तो उनका खुशी की बात यह है कि उनका अभी प्रमोशन भी आया है. वो जीएम से अच्छा. भी चीफ चीफ जनरल मैनेजर बने हैं ओएनजीसी वाह वाह में. वाह, ओहो, और तो सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन. यस यस. तो सभी को एक बार जोरदार तालियों से नगराले साहब और सभी लोग अभिनंदन करेंगे उनके फैमिली का. और एक इस मौके पे आज जो डबल खुशी है, एक तो प्रमोशन भी हुआ है, साथ में आज अच्छा दिन है, पूर्णिमा का दिन है. तो उन्होंने अपना जो परिवार है उनकी ओर से उन्होंने 10,000 रुपये का उन्होंने डोनेशन का ये कर्ज सेमिनरी के लिए उन्होंने घोषणा की है. तो उसमें से जो पहला जो अमाउंट है 5,000 रुपीज वो अ, अभी आज ही करने वाले हैं और कुछ दिनों बाद वो 5,000 रुपये और करने वाले हैं. तो बहुत बहुत मंगल हो नगराले फैमिली का. और जो हमारे साथी है सुनील कुमार साहब है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हैदराबाद में है सीएसआईआर में है. उनकी ओर से भी 10,000 रुपीज का दम्मदान ये कर्ज सेमिनरी के लिए मिला है. उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, उनको बहुत बहुत उनका मंगल हो, ऐसी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कामना करते हैं. सुनील कुमार जी, आप थोड़ा दो शब्द बोलिएगा प्लीज. मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, थोड़ा बोलिए दो शब्द. हाँ. हाँ, धन्यवाद हाँ हाँ. भाऊ। ये तो देखिए ऐसा ही है समाज का। और ये जो धम्म है, महात्मा बुद्ध शायद पहले ऐसे भगवान बुद्ध ऐसे पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने समानता की बात की। और बाबा साहब ने उन्हीं की बातों को अपने जीवन में आत्मसात करके भारत देश में पूरा जो हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ी, हम्म, वो उन्हीं के आधार पर, उनके सिद्धांतों के आधार पर ही लड़ाई लड़ी है। तो मेरी पत्नी जो है वही मेरा साथ देती है पूरा, जो भी हम सोशल वर्क कर रहे हैं। वो वेरी नाइस. मोनिका करके बैठी हुई हैं। अच्छा तो अच्छा. वो मेरा पूरा साथ देती है। वो खुद अच्छा, मैं बिजी रहती है और मैं भी वेरी खुद बिजी रहता क्या हूँ। बात है. तो हाँ. ऑफिस में मैं अपना कोशिश करता हूँ कि कोई बच्चे जो अपने समाज के हैं जिनको की जरूरत है फाइनेंशियल या किसी और रूप में, तो हम अपना नेटवर्क चला के पूरा ऑफिस के लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे ही मेरी पत्नी जो है ये भी एक मैत्री महिला संघ है उसके माध्यम से जुड़ी हुई है। तो वो हाँ. जो मतलब कि छात्राएं हैं, लड़कियां हैं जिनको जरूरत है, तो वो पढ़ाई की किताबें हैं, नोटबुक्स है, पेन्स है, कुछ कपड़े हैं, वो जा करके पैसे कलेक्ट करके हम लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूट करती रहती हैं वो। तो मैं बड़ा खुश हूँ इस बारे में कि हमारी जो जीवन संगिनी है वो मतलब जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो वो साथ भी देती है और बढ़ के आगे हमारा जो वेरी है नाइस. प्रोत्साहन भी करती है। तो मतलब दोनों ही लोग हम लोग लगे हुए हैं। और यही है कि जितना हमसे हो सकता है, बच्चे तो हमारे ऑलमोस्ट अभी पढ़ रहे हैं, तो वो तो सेटल हो ही जाएंगे, लेकिन हमारा जो समाज के प्रति जो दायित्व है वो हम करते जा रहे हैं। जी 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 जी. तो अब बाबा साहब ने जो कहा वही हम जो लगे हुए हैं कि भाई हमसे जितना मैक्सिमम हो सके, बनते जी हम कोशिश और भी करेंगे फ्यूचर में कि जितना हमसे हो सकेगा हम और प्रयास करते रहेंगे आगे बहुत बहुत फ्यूचर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सुनील धन्यवाद। कुमार जी. आपका मंगल हो. और आपके जैसे विचार अगर अगर इसके और भी लोग मिल जाए तो ये कारवा जो है बहुत बहुत स्पीडली आगे बढ़ेगा और काफी इसमें हम लोग हासिल कर पाएंगे. आपके साथ साथ मैडम का, मोनिका मैडम का, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका भी बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करना चाहते हैं. और आप दोनों की जोड़ी जो है ऐसी ही समाज कार्य में अग्रणी रहे. और आप लोग जहां जहां जरूरत है हम सबकी, हमारे आप कुछ बोलना चाहते हैं मैडम? आप भी या दो शब्द आप भी बोलिए. हाँ बोलिए, दो शब्द बोलिए. हाँ बोलिए. जैसा कि पिछली बार बंदे जी ने हम लोगों को दान के बारे में बताया था, जी तो उसी से प्रेरित हो करके हम लोगों ने ये कदम उठाया है। और ये बात सही है कि हम जितना भी हम किसी को दान करेंगे, तो उसी तरीके से उतना पुण्य, या फिर हम जब किसी को कुछ करेंगे तो उसका आशीर्वाद कहिए, या उनकी जो भी अच्छे वो हैं, तो वो रिवर्स में हमारे पास आते हैं। तो इसलिए जो है उनका भी भला है, और
किसी ना किसी रूप में जो है उन्हीं की दुआओं के साथ हम लोगों का भी कहीं ना कहीं जो है वो भला होता ही है। जी ये जी है। जी, बहुत बहुत अच्छी भावना है आपकी, बहुत अच्छे विचार है। क्योंकि बंते जी ने लास्ट टाइम क्या कहा था कि हम किसी को अगर दान देते हैं, किसी की जी हाँ। मदद करते हैं, तो इसमें जी। सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा अगर वो हित होता है, कल्याण होता है, तो वो हमारा होता जी। है। ये सेटिस्फैक्शन, इट गिव्स अस लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हमने जिंदगी में कुछ अच्छा किया है, किसी के काम आए, है ना। चाहे वो धम्म का कार्य हो, जो बाबा साहब का कार्य हो, या गरीब बच्चों की मदद करनी हो, और भी बहुत सारे, देयर आर सो मेनी एवेन्यूज विच यू कैन टेक अप। सो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार जी और मोनिका जी, आप दोनों का। या आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और हम ये करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे जो जो सब हृदय लोग हैं, इनका एक बड़ा ग्रुप बनाएंगे और एक मिशन जो है वो हम लोग खड़ा करेंगे। और इसके माध्यम से जो समाज के जितने भी हम लोग अच्छे से कार्य है वो कर सकते हैं, तो वो करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में हमारे जो आज के जिन्होंने याचना आज की कही है, मिसेस चारुशीला नगराले और मिस्टर अनिल नगराले दोनों है यहाँ उपस्थित। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि कुछ दो शब्द बोलेंगे आज के इस मौके पर। बोलिए बोलिए। बोला मैडम, बोला। हम्म। दोन शब्द बोला की। अनम्यूट करा, अनम्यूट करा, अनम्यूट करा, आधी आधी अनम्यूट करा, आधी अनम्यूट करून दोन शब्द बोला। बोल. हाँ बोला। जय भीम सर्वांना. जय भीम. अं, जे कर्जत मध्ये जे बनत आहे ते एक खूप चांगलं आहे, सगळ्यांसाठी खूप चांगलं आहे आणि त्याच्यामध्ये सगळे एवढे पाठिंबा देत आहेत ते खूपच चांगलं आहे अजून. तर या आणि तुम्ही जे एवढं करत आहात ते म्हणजे हे ऑनलाईन जे करत आहात त्याच्यामुळे इतके सारे लोक जुडत आहेत, ते पण फारच छान आहे. अजून अजून ते जुडत जाऊ आणि हे कर्जत तर लवकर सक्सेसफुल होऊन जाऊ ना, असे अजून अजून मिशन्स बनवून आपलं जे आहे बाबासाहेबांचं जे मिशन आहे ते खऱ्या अर्थाने सामोर जाऊ. यस यस. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद नगराले फैमिली अहमदाबाद से, ओएनजीसी। और आपका मंगल हो, कल्याण हो, और आप अभी सीजीएम बने, अब उसके बाद में आप जीजीएम बन के ईडी बने और रिटायर हो जाए। ये हम मंगल कामना करते हैं। नॉट लेस देन ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। या थैंक यू। साथियों, आज सुनील कुमार जी का मैंने बताया था। देन आज अर्चना डोंगरे मैडम है, उन्होंने भी 1,000 रुपया उन्होंने भी दान किया है, तो उनका भी मैसेज आया था। उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका साधुवाद व्यक्त करना चाहते हैं। नगराड़े फैमिली, सुनील कुमार जी, मैडम मोनिका और अर्चना मैडम, इन सभी, ये सभी साधुवाद के पात्र है कि उन्होंने अपनी सहृदयता दिखाई और ये कर्जत का जो सेमिनरी का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आगे आए। आज आज जिनकी भी इच्छा है, बंते जी के देशना के बाद आप अनाउंस कर सकते हैं। अगर आप खुद करें तो ज्यादा अच्छा है, या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर इच्छा है तो कर सकते हैं। आज का दिन बड़ा पुण्य का दिन है, अच्छा दिन है, फाल्गुनी पूर्णिमा का दिन है। तो सेमिनरी के लिए अगर आपके मन में भी कुछ इच्छाएं अगर हो रही है कि नहीं मुझे भी कुछ करना है, तो आप आगे आ सकते हैं और अपना धम्मदान आज घोषित कर सकते हैं। मैं आपको मौका दूंगा अपने विचार रखने का। आज का जो विषय है साथियों, वो जैसे मैंने बताया कि आधुनिक काल में विहार संस्कृति का महत्व और उसकी आवश्यकता। तो मैं वंदनीय भदंत विमल कीर्ति गुणश्री जी को मैं नम्रता से मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि बंते जी, आज का जो जो विषय है उसके ऊपर हम सबको अवगत कराए, और इसका क्या महत्व है और इसकी आवश्यकता भी क्या है आधुनिक काल में, आज के काल में, इसके बारे में। थैंक यू। वेलकम बंते जी, प्लीज। भाई और बहनों, हम आज की तारीख को, ये पूर्णिमा का दिन है और बौद्ध परंपरा में पूर्णिमा बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और उसका एक ही कारण है, ये कारण ये है कि पूर्णिमा का दिन जो रात के समय प्रकाशपन हुआ करता था, और इस प्रकाश के अंदर, प्रकाशमान स्थिति में ढेर सारे लोग जो है बुद्ध की वाणी सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। और इसलिए पूर्णिमा का जो महत्व है बुद्ध धर्म में बहुत माना गया है। ये इतना ही सिंपल कारण है। और हर पूर्णिमा के दिन कुछ न कुछ घटनाएं हुई हैं जो इतिहास है। इतिहास आप ऐसे भी जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
जिसको यहाँ रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा हम अपना जो विषय है उसकी तरफ मुड़ेंगे। हर धर्म का अपना उद्देश्य होता है, कुछ पाने की वहाँ व्यवस्था होती है। बगैर उद्देश्य के कोई धर्म अस्तित्व में नहीं आता। तो बुद्ध का जो धम्म है उसका उद्देश्य क्या है, ये तो समझना चाहिए। बिल्कुल पहले ही बुद्ध ने बिल्कुल संक्षिप्त में कहा है कि धम्म का उद्देश्य है निब्बान की अवस्था को पाना, जो सभी दुखों से मुक्त होती है। पक्का उद्देश्य है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है कि ऐसी मानसिक अवस्था को पाना जिसमें दुख रहे ही नहीं, बस सुखपूर्वक ही अपनी जीवन यापिका जो है चलते रहे। तो ये बुद्ध धर्म का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए बुद्ध ने कहा है कि जो तृष्णाएं हमारे मन में होती है, हमारे मन में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती है। एक प्रवृत्ति होती है जिसे हम नकारात्मक कहते हैं, जिसमें द्वेष आता है, लोभ आ जाता है, ईर्ष्या मत्सर वगैरह बातें आती है, और उनके तहत हम कुछ व्यवहार करते हैं तो दुख दर्द पैदा होता है, परेशानी पैदा होती है, कुछ ना कुछ गलत पैदा होता है जो हम नहीं चाहते और कोई भी नहीं चाहते। तो ये दुख है। बुद्ध की मान्यता है कि इससे बचना जरूरी है। और फिर अपने मन की जो दूसरी प्रवृत्ति है, जिसको कुशल कहा गया है, सकारात्मक कहा गया है, पॉजिटिव कहा गया है, जिसमें मैत्री है, करुणा है, दया है वगैरह सभी प्रकार के जो हम सद्गुण कहते हैं मानवों के, उन सद्गुणों का समावेश वहां पर होता है। तो इस सद्गुणों को बढ़ावा देना जरूरी है। और ये बढ़ावा देते देते हम उसकी अंतिम स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ सभी दुखों का अंत हो जाता है। तो ये सुख पाने की जो क्रिया है, ये सुख पाने का जो ध्येय है, वो इसी जीवन में हासिल किया जा सकता है। और बिल्कुल हासिल होता ही है अगर प्रयास किए तो। इसकी बुद्ध ने गारंटी दी है कि आप निर्वाण को प्राप्त होंगे ही अगर आपने किया सही माने से। तो ये सब करते हुए बुद्ध ने यूं नहीं कहा कि मैं अपना धर्म आपको दे रहा हूं, आप मेरे प्रति श्रद्धा प्रकट करें, मेरी बात को माने, मेरी बात सुने और किसी की न सुने, और ऐसा ही करना जरूरी है। कोई कंडीशन बुद्ध ने नहीं लगाई। सभी को पूरी स्वतंत्रता दी है कि भाई इस सत्यता को मैंने जाना है, दुख इस तरह से पैदा होता है और सुख इस तरह से पैदा होता है। और दुख को मिटाने के लिए ये जो अकुशल प्रवृत्तियां हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, उनको उखाड़ा जा सकता है, उनको नष्ट किया जा सकता है, उनका विरोध किया जा सकता है, जिसको चार आर्य सत्य में दुख निरोध आर्य सत्य कहा है। और ये मैंने करके देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ये किया और करने का जो उपाय है, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, राह दिखा रहा हूँ। उस राह से चलना आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं। और उस राह को समझ लेना ये आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं। समझाना ये मेरा काम है, चलना प्रत्यक्षात लाना ये तुम्हारा काम है। इससे अधिक लेन देन का कोई विषय नहीं है। न मैं आपसे कुछ चाहता हूं, ना आप भी मुझसे अधिक कुछ चाहे। अगर सुख चाहते हो इसी जीवन में तो ये आपके काम की चीज है, उसको समझ लो और अपनाओ। तो इतनी सरल बात बुद्ध ने कही है। उन्होंने अपना स्वतंत्र कहीं अस्तित्व नहीं रखा, स्वतंत्र कहीं गरिमा उन्होंने नहीं जताई, अपने को कोई खास तौर पर पेश नहीं किया, और अपनी कुछ आज्ञाएं देकर लोगों को मानने के लिए प्रवृत्त नहीं किया। तो इस बात को जरा समझना है। और ये सुख या कल्याण जिसको निर्वाण कहा जाता है, ये पाने के दो रास्ते हैं। जल्द से जल्द पाना चाहते हैं तो घर बार छोड़ दीजिए, क्योंकि तृष्णा के हाथ तीन प्रकार की तृष्णाएं होती है। एक काम तृष्णा होती है, और हर मनुष्य के लिए, हर प्राणी के लिए काम तृष्णा इतनी भयानक होती है, इतनी ताकतवर होती है कि
कि उससे मुकाबला करना लगभग असंभव हो जाता है, लगभग। तो बुद्ध ने जब अपने बुद्धत्व को पाया और उसके बाद जब अपनी बात कही कि मैंने बुद्धत्व को कैसे पाया, निर्वाण को कैसे पाया, जो मार है, ये जो प्रवृत्ति है मन की, पीछे खींचने वाली, दबोचने वाली, नष्ट करने वाली, इनसे मैं किस तरह से लड़ा। तो उन्होंने कहा ये मार की अपनी सेना होती है। तो कामाते प्रथमा सेना, काम वासना ये मार की सबसे पहली सेना होती है और इस पहली सेना से टकराते हुए हर प्राणी पराभूत हो जाता है, दम तोड़ देता है। अरति द्वितीया उच्चति, खुप पिपासा तृतीया। इस तरह से 10 सेनाओं का वर्णन बुद्ध ने किया है। तो संसार में रहते हुए काम वासना से टकराना आसान नहीं है, उससे मुक्त होना तो बहुत कठिन हो जाता है। और इसलिए बुद्ध ने श्रमण मार्ग का अनुसरण किया, जो श्रमणों की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। कहते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उस जमाने से श्रमण परंपरा चलती आ रही है। और श्रमण परंपरा में जैन श्रमण होते थे और बौद्ध श्रमण होते थे। तो जैन लोगों की मान्यता है कि उनके भी 24 तीर्थंकर हो गए और बौद्धों की मान्यता है उनके 28 बुद्ध हुए, पहले बुद्ध हुए। तो ये बहुत दीर्घ परंपरा इतिहास काल से चलती आ रही है और बुद्ध ने उस तरफ इशारा किया कि आपको श्रमण बनना है। गृहस्थी के उस वातावरण से बाहर निकले बगैर आप काम वासना का सामना नहीं कर सकते। काम वासना से फिर दूसरी वासनाएं पैदा होती है, ईर्ष्या, द्वेष, पश्चाताप, सब। और इसमें आपका जीवन जो है वो पूरी तरह से फंस जाता है। तो एक मार्ग है ग्रह त्याग करते हुए श्रमण बनना। अब केवल श्रमण बनने से ये हासिल होता है ऐसा नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी लगातार कुछ प्रयास करते रहे इस दृष्टि से वो भी संभव है निर्वाण को पाना। लेकिन इतना आसान नहीं और इतने सारे लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए बुद्ध के धर्म के आधार पर 2 जीवन पद्धतियां हैं। एक है श्रमण बनकर, यानी भिक्षु भिक्षुणी बनकर अपने जीवन में बुद्ध की सभी शिक्षाएं प्रत्यक्षात लाने की हरदम कोशिश करते रहना। और दूसरी है उपासक रहते हुए, गृहस्थ रहते हुए, अपनी गृहस्थी संभालते हुए जितना संभव हो इतना अधिक से अधिक उस तरह से करने की कोशिश करना। तो 2 तरह का आचार व्यवहार होता है, इस बात को पहले समझ लेना है। अब ये मैं एक पार्श्वभूमि के रूप में आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों। तो गृहस्थ के लिए उपासक जो है गृहस्थ, उसके लिए ऊंचे से ऊंचा आदर्श दिखाने वाला, प्रत्यक्षात उसको अपनाने की कोशिश करने वाला भिक्खु होता है, भिक्खुनी होती है। वो करके दिखाते हैं तो गृहस्थ को प्रेरणा आ जाती है, चेतना फैलती है, उसको अच्छा लगता है कि हमें ही करना चाहिए। और क्योंकि भिक्खु भिक्खुनियां करके दिखाती हैं इसलिए के अनुभव के बल पर वो उपासकों की मदद करते हैं। तो बुद्ध ने इसी तरह से श्रमणों का यानी भिक्खु भिक्खुनियों का संघ बनाया। किस लिए बनाया? केवल एक ही उद्देश्य के लिए। बुद्ध ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारा एक ही काम है, मैं और तुम दुख से पूरी तरह से मुक्त हुए हैं और दुनिया का हर प्राणी दुख से मुक्त होना चाहता है। अगर इस ज्ञान को हमने पाया है तो हमारा ये कर्तव्य है हम सभी प्राणियों की मदद करें, उनको ये ज्ञान दें और उनकी सुख की राह जो है वो प्रशस्त करें। तो इसलिए सभी प्राणी मात्रों पर बहुत करुणा करते हुए, महाकरुणा करते हुए बुद्ध ने संघ का निर्माण किया और स्वयं उसके भागी बनकर 45 साल तक उन्होंने धम्म का प्रचार किया। ये कोई सामान्य बात नहीं। कितना त्याग है, कितनी करुणा है, किस तरह से वो लोगों के काम आने के लिए लगातार प्रयास करते रहे
उसी चीज की पाने की अपेक्षा न करते हुए, किसी लाभ की अपेक्षा न करते हुए बिल्कुल सामान्य जीवन जीते रहे। आज की भाषा में कहा जाए तो भिखारी का जीवन जीते रहे। भिक्खु इस तरह से भिखारी का जीवन जीता है, औरों पर निर्भर रहता है। और बुद्ध ने उनसे जो कहा है वो करने की कोशिश करता है। क्या कहा बुद्ध ने? हे भिक्षुओं, सभी जगह जाओ, एक ही जगह दो मत जाओ। तो एक जगह जाने से एक काम करेगा, दूसरा हाथ चुपचाप बैठेगा। इसलिए अलग अलग जगह तुम जाओ, भ्रमण करो, चरत भिक्खवे चारिकम। इसलिए बहुजनों का कल्याण हो, बहुजनों का सुख प्राप्त हो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और ये कैसे होगा? तो भिक्षु, उनको एक ज्ञान दो, सुख कैसे पाया जाता है। बस इस ज्ञान से उनका कल्याण हो जाएगा। जितने ज्यादा लोग अपनाएंगे उतने ज्यादा लोगों का कल्याण हो जाएगा, उनको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो देशेत भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणम मश कल्याणम पर्योसान कल्याणम। हे भिक्षुओं, ये हमारा जो ज्ञान है, धम्म जो है, ये शुरू में, मध्य में, अंत में कल्याणकारी है, सभी अवस्था में कल्याणकारी है। ऐसी इस कल्याणकारी शिक्षा को देने का प्रयास करें। तो हमें जाते जाते ये याद रखना चाहिए कि बुद्ध ने स्वयं भिक्षु संघ का निर्माण किया कि उस आदर्श पर चलने का उदाहरण वो प्रस्तुत करे, लोगों की सहायता करे और जितना ज्यादा हो सके अपने अनुभव के बल पर लोगों को धम्म सिखाए। ये प्रास्ताविक जो है ये पहले हम ध्यान में रखेंगे और फिर बिहार संस्कृति की तरफ मुड़ेंगे। तो हुआ कैसे? बुद्ध अपने बहुत सारे भिक्षुओं को लेकर राजगृह पहुंचे, जहाँ बिंबिसार राजा जो है काम करता था, राज करता था। और वो बुद्ध को पहले से जानता था, उनका कोई रिश्तेदार भी था। और उसने बुद्ध का स्वागत किया, उनको भोजन दान दिया। अपने वेलुवन विहार में, वेलुवन गार्डन में, राज उद्यान था उसमें। और बहुत संतुष्ट हुआ और संतुष्ट होते हुए एक बाजू में बैठ गया और उसे सोचने लगा वो कि बुद्ध के पास, उनके शिष्यों के पास तो इतना बढ़िया ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है, सुख की विद्या है। मैं अपने सभी प्रजाजनों को इस ज्ञान के वारिस बनाना चाहता हूँ। ये ज्ञान उन तक पहुंचे, ये कोशिश करना चाहता हूँ। सबको मिलना चाहिए, मेरी भावना है। तो प्रजा के हित की ये भावना उसके मन में उभर आई और वो बुद्ध के सामने झुकाओ, प्रणाम किया और कहा कि भगवान, आप ये मेरा वेलुवन जो है, मैं आपको दान देता हूँ, उसका स्वीकार करें। तो बुद्ध और उनके संघ की पहले दफा रहने की व्यवस्था हुई वेलुवन में। और ये वेलुवन विहार ये पहला विहार बना। कौन से कारण थे? कारण एक ये था कि बुद्ध और भिक्षु संघ के पास वो ज्ञान है सुख का जो मेरी जनता को मिलना चाहिए, आम जनता को मिलना चाहिए। और इसलिए बुद्ध और उनके शिष्य मेरे गांव के करीब रहने चाहिए, ताकि अपनी घर गृहस्थी संभालते हुए हमारी प्रजाजन जो है उनके पास पहुंच जाए और कुछ शिक्षा हासिल करे। तो इसलिए बुद्ध और भिक्षु संघ की पूरी व्यवस्था जो है वो संभालने की जिम्मेदारी राजा ने उठाई। अन्नदान देने की, जो इमारतें हैं इमारतें बनाने की, और वह सुखपूर्वक भिक्षु रहे, इस प्रकार की व्यवस्था की। और इस तरह से बुद्ध धर्म में सबसे पहला विहार जो है निर्माण हुआ। तो विहार निर्माण हुआ भिक्षु संघ के लिए, उनके रहने के लिए उनकी व्यवस्था की गई। और इस व्यवस्था के कारण आम जनता तक धम्म की शिक्षा जाने का मौका जो है वो पैदा हुआ। तो ये पहला कारण है। और इसी बात को लेकर फिर आगे भी विशाखा है, बिगार माता विशाखा है, अनाथ पंडित हैं, जीवक हैं, ढेर सारे लोगों ने बुद्ध को विहार दान दिए। लेकिन विहार दान देने के बाद भिक्षु संघ ही वहां रहा करता था,
भिक्षु संघ संचालन करता था, भिक्षु संघ अपनी साधना चलाता था, अपना अध्ययन करता था और आने वाले उपासकों के काम आता था। तो ये विहार संस्कृति इस तरह से निर्माण हुई है, इस बात को पहले आप समझ में लीजिए। विहार संस्कृति इस तरह से निर्माण हुई है ताकि गृहस्थ वर्ग जो है थोड़ी थोड़ी शिक्षा लेकर अपने भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ सुधार कर पाए और हो सके तो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर श्रमण भी बन सके। तो बुद्ध धर्म के प्रचार का अ, ये तरीका है, ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था को प्रत्यक्षात बुद्ध ने निर्माण किया है। और विहार जो है ये उपासकों ने उनको दान दी है। तो बुद्ध धर्म में परंपरा आती है कि जब कहीं विहार बनवाया जाता था इतिहास काल में, उपासक बनवाते थे अपने शहर के गांव के पास और फिर ये विहार भिक्षु संघ को दान दिया जाता था और सभी दिशाओं के सभी भिक्षु यहाँ पर सुखपूर्वक रहे, अपनी चारिका चलाए और धम्म का दान दे, ऐसे इस प्रकार की भावना उनके बारे में रखी जाती थी। और फिर भिक्षुओं का योग श्रम व्यवहार चलना चाहिए, उन्हें अध्ययन आचरण करने की सुविधा होनी चाहिए, उनके सन्निध रहकर उपासक वर्ग जो है शिक्षा ग्रहण करे, ये व्यवस्था होनी चाहिए। इस कारण बौद्ध परंपरा में, बौद्ध संस्कृति में विहारों का निर्माण हुआ और वहाँ हर तरह की शिक्षा मिली। केवल धम्म का ज्ञान नहीं, भौतिक विषयों की भी शिक्षा देने का प्रावधान विहारों के अंदर था। भिक्षु अलग अलग विषय जानते थे, गहरा अध्ययन करते थे और अपने बहुत ही भारी ज्ञान का आम जनता के लिए उपयोग करते थे, उनको सिखाते थे। तो ये सिलसिला इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि बौद्धों के विहार विश्वविद्यालय बने। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, बौद्धों के विहार विश्वविद्यालय बने। और ये सब विकास हुआ, इसका कारण क्या था कि उपासकों ने अपने कर्तव्य को अ, सही तरह से अपनाया। भिक्षुओं को दान देना, विहार बनवाना, उनको वहां पर रखना, उनसे जितना सीखना संभव हो उतना सीखना और हर तरह से भिक्षुओं की सहायता करना। तो भिक्षुओं की सहायता करने के लिए विहार बने हैं। ये बुद्ध मूर्ति, बुद्ध रूप रखने के लिए नहीं है, ये पूजा अर्चा के केंद्र नहीं है। ये प्रत्यक्षात बुद्ध शिक्षा को जानकर कैसे अनुकरण करे इसका अ, सबक लेने के लिए बुद्ध विहार होते हैं। तो पाली ग्रंथों में बुद्ध के धम्म का जो वर्णन किया जाता है वो दो शब्द में किया जाता है। हम सिर्फ धम्म जानते हैं, बुद्ध का धम्म, ठीक है यहाँ तक। लेकिन बुद्ध के धम्म के बारे में दूसरा शब्द प्रयोग है कि बुद्ध का धम्म विनय है। धम्म विनय, ये दो शब्द मिलकर ही बुद्ध की शिक्षा पूरी होती है। केवल धम्म को समझने से और विनय को छोड़ने से अधूरी रह जाती है। इस सच्चाई को पहले ध्यान में रखना चाहिए कि धम्म के तत्व हैं, लेकिन ये तत्वों को प्रत्यक्षात कैसे लाए, कौन सी विधि है, कौन सी आचरण पद्धति है, क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी जो प्रवृत्तियां हैं, अपनी आदतें हैं, अपनी मन की जो धारणा है, उनमें परिवर्तन कैसे लाए, वो परिवर्तन लाने का विधि जो है, उसके लिए जो करने की बात आती है, वो करने का विधि जो है, इसको विनय कहते हैं। और भिक्षु धम्म और विनय का आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए विहार भिक्षुओं के हाथ में होना जरूरी है, भिक्षु ने चलाना जरूरी है, भिक्षुओं का मार्गदर्शन वहां आवश्यक है। अगर इस तरह से संस्कृति नहीं फैली तो बुद्ध धर्म का फैलाव नहीं हो सकता। हम दुनिया का इतिहास जानेंगे, दुनिया में क्या हुआ है, दुनिया भर में बुद्ध धम्म जो फैला वो भिक्षुओं के कारण फैला है। जगह जगह भिक्षु गए, राजा अशोक ने जगह जगह अपने भिक्षुओं के हे भेजे अपने भिक्षुओं को भेजा, दूत भेजे
और उन भिक्षुओं ने वहां जाकर प्रत्यक्षात बुद्ध धर्म को अ, स्थापित किया, विहार स्थापित हुए। आज भी आप दुनिया में जाएंगे, श्रीलंका जाइए, थाईलैंड जाइए, म्यांमार जाइए, किसी भी बौद्ध देश में जाइए आप, वहाँ के सभी विहार जो है वो इस प्राचीन परंपरा के अनुसार ही चलाए जाते हैं। कोई उपासक, कोई गृहस्थों की संस्था विहारों की मालिक नहीं होती। नंबर एक, कोई उपासक विहारों के संचालक नहीं होते। कोई उपासक विहारों के उपदेशक नहीं होते। कहीं पर जाकर देखिए आप, वहां भिक्षु ही प्रधान माना जाता है, और इसलिए माना जाता है कि उसकी जीवन पद्धति अलग है। वो ऊंचे स्तर पर धम्म को अपनाने की कोशिश करता है, करने की कोशिश करता है, और उसके कारण वो आम जनता के लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक बन जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। भिक्षु का ज्ञान शायद कम भी क्यों ना हो, लेकिन उसका सील अच्छा होना चाहिए। सील के माने उसका विनय अच्छा होना चाहिए। तो इस बात पर पूरी दुनिया में बहुत ही जोर दिया जाता है। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि स्वयं बाबा साहब ने इसी आदर्श को दोहराने की कोशिश भारत में की। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जब उन्होंने बनाई, उसके जो 10 उद्देश्य उन्होंने लिखे, उसमें पहला ही उद्देश्य है टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। जरा ठीक से पढ़िए, टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। भारत में बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए योगदान देना, प्रमोट, योगदान देना। लेकिन इस उद्देश्य को आज तक बाबा साहब के अनुयायी नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने ये सोचा कि बाबा साहब ने संस्था बनाई है धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और इस गलत फहमी ने बहुत भारी नुकसान किया समाज का। ये भी जाते जाते ध्यान में रखिए, ये कहना जरूरी है। और फिर उन्होंने, बाबा साहब ने और दूसरी बात, किस तरह से सपोर्ट करना है, संघ को सपोर्ट कैसे करना है। तो फिर सेमिनरी बनाने की बात कही है, विहार बनाने की बात कही है, शालाएं, महाविद्यालय बनाने की बात कही है, प्रिंटिंग प्रेस चलाने की, पत्रक छापने की बात कही है, और यहाँ तक किया है कि एक नए भिक्षु संघ का निर्माण करना है, टू क्रिएट अ न्यू ऑर्डर ऑफ प्रीस्ट्स इफ इट बिकम्स नेसेसरी टू डू सो। तो बाबा साहब ने बिल्कुल ही प्राचीन परंपरा जो है, संस्कृति जो है, संस्कृति के कदम पर कदम रखते हुए आगे बढ़ने की योजना बनाई थी। और हम जानते हैं आज की तारीख को कि बाबा साहब के जाने के पश्चात अब लगभग 60 दशक, 6 दशक जो है वो निकल चुके हैं, लेकिन एक भी सेमिनरी नहीं बनाई। कबूल करना पड़ेगा। और बाबा साहब ने सेमिनरी शब्दों का प्रयोग क्यों किया? तो अंग्रेजी में सेमिनरी कहा जाता था जो जू और क्रिश्चियन फादर हैं, धर्मगुरु हैं, उनके प्रशिक्षण का महाविद्यालय, इंस्टीट्यूट, और उनमें 10-10, 12-12 साल तक प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तो बौद्धों के विहार में वही होता था। बुद्ध विहार में सीनियर मोस्ट भिक्षु रहते थे। ये सीनियर मोस्ट भिक्षु जो है जूनियर लोगों को अपनाते थे, जो बेसहारा है, निराधार है, गरीब है, उसके जीने का कोई सहारा नहीं, ऐसे बच्चों को वो अपनाते थे, उनको श्रमणेर बनाते थे, 20 साल तक उनको पढ़ाते थे। धर्म के साथ साथ दूसरा व्यावहारिक जो ज्ञान है वो भी उनको देते थे, शिक्षा देते थे। और 20 साल के बाद जब उसने कहा, चाहा कि मुझे भिक्षु बनना है, तो उसको भिक्षु बनाते थे। तो भिक्षु बनाने की प्रक्रिया, भिक्षु का प्रशिक्षण होने की प्रक्रिया इस बुद्ध विहारों से होती थी। उस सेमिनरी की तरह का काम था, इसलिए बाबा साहब ने उसको सेमिनरी कहा, बुद्धिस्ट सेमिनरी। ये जाते जाते ध्यान में रखिए।
और किसी को भिक्षु बनाना है, उसको तैयार करना है, तो सिखाने वाले भिक्षु की अपनी योग्यता महत्वपूर्ण मानी जाती थी। वो कम से कम 20 साल का भिक्षु हो, उसका स्वयं का आचरण और अध्ययन गहरा हो, और उसने अगर किसी श्रामणेर को अपनाया तो लगातार वो श्रामणेर 20 साल का होने तक उसको सिखाते रहे, पढ़ाते रहे। वो अकेला कहीं जा नहीं सकता, अकेला भ्रमण नहीं कर सकता, अकेला धर्मगुरु बनकर लोगों में भटक नहीं सकता। ये श्रामणेरों के लिए विनय था, एक डिसिप्लिन थी। इस डिसिप्लिन को आज की तारीख को कोई नहीं अपनाता। कोई आदमी जाता है किसी भिक्षु के पास, बनते मुझे श्रामणेर बनाइए, बस भिक्षु तुरंत उसको दीक्षा देता है, वो वस्त्र पहनता है और घूमने लगता है। अरे उसने कुछ भी नहीं सीखा, वो तो सिर्फ भिखारी बना। और फिर 2-4 साल के बाद वो फिर दोबारा भिक्षु के पास जाता है, अभी मुझे भिक्षु बनना है, बनते बनना है। ये 8-10 लोगों को इकट्ठा करता है भिक्षुओं को, बस उसकी उपसंपदा कर देते हैं। ये विनय पिटक के खिलाफ है। विनय पिटक में लिखा है कि आचार्य श्रामणेरों को तैयार करता है भिक्षु बनने की योग्यता पाने तक, और जब उसको एहसास होता है कि हाँ मेरा शिष्य अभी तैयार हुआ है, तब वो संघ को रिकमेंडेशन करता है, सिफारिश करता है कि मैंने ऐसे शिष्य को निर्माण किया है, अगर उसने चाहा तो आप उसको भिक्षु बनाए। ये पूरी व्यवस्था भारत में आज की तारीख को नष्ट हुई है, ये प्रत्यक्षत आई ही नहीं। इसलिए भारत में सही अर्थ से संघ का निर्माण नहीं हुआ। भिक्षु है, श्रामणेर है, अपने मन मर्जी के अनुसार यहाँ वहां भटकते रहते और कुछ भी करते रहते। ना तो उनके पास ज्ञान है, ना तो उनके पास कोई ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग देने वाले सीनियर भिक्षु भी नहीं है। अभी ऐसे जो बने हैं उनमें से जो सीनियर हो गए, ज्ञान तो उनके पास नहीं है, उनका आचरण भी उतना गहरा नहीं है, लेकिन हम सीनियर हैं, उनके दिमाग में सीनियरिटी का ये भूत जो है ये पक्का हो गया, और बड़े अहंकार से वो लोगों के साथ काम आने लगे। भारत में बुद्ध धर्म का नुकसान हुआ है इस कारण, और ये अगर दुरुस्त नहीं हुआ, सही विहार परंपरा यहाँ पर लागू नहीं हुई, तो यकीन मानिए भारत बौद्धमय कभी नहीं होगा। कारण इसका बिल्कुल सरल है। बुद्ध का धम्म आचरण की बात है, करने का विषय है। करने वाले ही ना हो, और किस तरह से करना ये सिखाने वाले ही ना हो, सिर्फ भेष पहनकर घूमने वाले हो, भाई कैसे धम्म का प्रचार होगा? लोग किस तरह से धम्म में प्रवेश करेंगे? लाखों लोगों को आप दीक्षा दे सकते हैं किसी प्रोग्राम में, लेकिन उस हर व्यक्ति का धम्म जीवन जो शिक्षा के माध्यम से आपको बनाना है, काम कौन करेगा? इसलिए विहारों की सख्त जरूरत है। बगैर विहारों के ये काम नहीं हो सका। तो विहारों में क्या होता है, आज भी आज की तारीख को विदेशों में क्या होता है, नए उम्मीदवार जो है श्रमण बनकर धम्म का जीवन जीते हैं, अनुभव लेते हैं, विनय को अपनाते हैं, विनय पिटक के अनुसार अपनी जीवनचर्या को बनाते हैं। 20 साल तक जितना सीखना है, जो जो सीखना है सीखते हैं, और लगा कि अभी हमेशा के लिए भिक्षु बनना है तो बन जाते हैं, लगा कि नहीं बनना है तो घर बार अपने भिक्षु पद छोड़कर घर बार संभाल लेते हैं। ये परंपरा है, इसका आदर करना हमारा कर्तव्य है। और फिर विहार ऐसी जगह है जहां हर आदमी पनाह पाता है। कोई गरीब आदमी है, विहार में जाकर रह सकता है, श्रामणेर बनकर अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है। कोई अनाथ है, विहार में जाकर रह सकता है, अपने जीवन को इस तरह से ढाल सकता है। ऐसे मेरे अपने दोस्त हैं थाईलैंड के, 2 मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके मैं घर जाकर आया हूँ थाईलैंड में। बहुत ही गरीब है, उनके माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हुए जीते हैं, लेकिन
जन्म के बाद जब वो 6-7 साल के हो गए, 7 साल के हो गए, तब उन्होंने अपने बच्चों को बिहार में श्रमणेर बनाया। वो बिहार में रहने लगे और वो दोनों भी पूना यूनिवर्सिटी से पीएचडी होकर वापस गए। इतनी सारी शिक्षा जो है उनके माँ-बाप नहीं दिला सकते थे वो। ये शिक्षा बिहारों के माध्यम से उनको प्रदान हुई है और दोनों भी आज थाईलैंड के बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और अपने परिवार की सेवा करते हैं, माँ-बाप की सेवा करते हैं। तो ये सिलसिला भारत में शुरू होना चाहिए। हमारे देश में बहुत गरीबी है, बहुत पिछड़ापन है, उनकी सहायता कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी। हमें भी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, हमें भी अपना योगदान जो देना चाहिए और ये जिम्मेदारी उठाने का तरीका जो है हमको बुद्ध व्यवहार सक्षम करने चाहिए। तो यहाँ जो सार्वजनिक दान आता है, उस दान से बहुत सारे सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं भिक्षु के मार्गदर्शन के अंदर। भिक्षु मार्गदर्शन करते हैं, उपासक मालिक नहीं होते, वो सेवा करते हैं। और थाईलैंड में प्रथा है कि उपासक जो है, अभी मैं इतने दिनों से शायद थाईलैंड जा होगा, 20 वर्षों से जा रहा हूँ, लेकिन बिहार में कौन से लोग क्या काम करते हैं मुझे आज तक पता नहीं चला। सब बोल के वो भिक्षु जो है वही नजर आते हैं। फिर मैंने जो प्राध्यापक मेरे दोस्त थे उनसे पूछा कि भाई मुझे अंदर की बात जरा बताओ। तो उन्होंने कहा कि हर जगह विहार होता है, वो भिक्षुओं के कब्जे में होता है, वही उसको चलाते हैं, उनकी वो योग्यता होती है और उसका लाभ लोग उठाते हैं, श्रद्धा के कारण वहाँ दान देते हैं और फिर हिसाब किताब रखने के लिए उपासक वर्ग जो है सेवा देता है, व्यवस्थापन की सेवा देता है। जो भी कोई छोटा मोटा काम हो वो करने की सेवा देता है। उसका ना कोई पद होता है, ना उसकी कोई महिमा होती है, उसका नाम भी कहीं जाहिर नहीं किया जाता। उनको कहा जाता है आरामिक, आराम की सेवा देने वाला। जितने दिन सेवा देने उतने दिन सेवा देगा, उसने छोड़ दिया तो दूसरा सेवा देगा। तो इस तरह से उपासक वर्ग विहार की सेवा करते करते अपना योगदान देते हैं। वो मालिक नहीं होते, मालिक जनता होती है। वो संचालक नहीं होते, संचालक भिक्षु होते हैं। वो प्रवचनकार नहीं होते, सिखाने वाले नहीं होते, सिखाने का अधिकार भिक्षुओं का होता है। और कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, वो भिक्षु की बात सुनते हैं, अपनी बात चलाने की कोशिश नहीं करते। और फिर ये शिक्षा जो है सभी लोगों के लिए उपलब्ध होती है। ये दान जो है, दान के माध्यम से शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध हो जाती है। दान देने की थाईलैंड में ऐसी प्रथा है कि वहां के लोग अपने 100 में से 20 रुपए दान देते हैं धर्म के लिए। 100 में से 20। बाबा साहब ने कहा था कि आप अपना 20वां भाग जो है, हिस्सा जो है वो दान दें, यानी 5%। थाईलैंड में लोग 20% देते हैं, बाबा साहब ने सिर्फ 5% देने के लिए कहा। और बाबा साहब ये सब अमल में लाना चाहते थे कि विहारों के माध्यम से, आने वाले दान के माध्यम से इतना भारी सामाजिक परिवर्तन करना संभव है। हम अपने स्कूल चलाएंगे, हम अपने विहारों में अनाथ और गरीबों की सेवा करेंगे, हम नाना प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम जो है वो चलाएंगे। उसके लिए जो धन आएगा वो लोगों के दान से आएगा और इस तरह से भारत में बौद्ध संस्कृति का फैलाव होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन बाबा साहब की इस बात को आज तक कोई समझ नहीं पाया। मैंने 2006 में नागपुर में सेमिनरी बनाई, इसके लिए भी मुझे उतना सहाय्य नहीं मिला जितना मैं चाहता था। आखिर में मुझे वो सेमिनरी बंद करनी पड़ी क्योंकि लोग दूसरे भी कहने लगे हम अपनी चलाएंगे, ये भिक्षु की सेमिनरी से हमें क्या लेन देना है, हम अपनी बनाएंगे। उपासक भी कहने लगे हम अपनी बनाएंगे। तो ये अज्ञान देखकर मुझे रोना आया। भाई इस अज्ञानी लोगों के साथ क्या बर्ताव करेंगे, छोड़ दें इनको। इसलिए मैंने छोड़ दिया और यहाँ करजत में सेमिनरी स्थापित करने का प्रयास किया है। तो हर मनुष्य दूसरे हर मनुष्य के संपर्क में आने का जो स्थान है
वो विहार है। बौद्ध राष्ट्रों में हर आदमी विहार में गए बगैर रहता नहीं। विहार में जाने से उस पर एक जिम्मेदारी होती है, ये मैत्री करुणापूर्ण व्यवहार ही करे, विहार में गलत व्यवहार नहीं कर सकता। और इसका परिणाम ये होता है कि आपसी मित्रता बढ़ती है, आपसी लगाव बढ़ता है, एक दूसरे का सम्मान लोग करने लगते हैं और उससे समाज में एकता का वातावरण निर्माण हो जाता है। तो बुद्ध विहार समाज की एकता को पाने का सबसे तगड़ा प्रयास है, व्यवस्था है। इस बात को भारत के बौद्ध आज तक नहीं समझ पाए। ये बहुत दुख की बात है और मुझे कहना पड़ता है, इसका भी मुझे दुख होता है, लेकिन क्या करें, हालात इतने खराब हो गए हैं कि उनके कारणों को स्पष्ट रूप से कहे बगैर काम चलने वाला नहीं है। और फिर इसके अतिरिक्त तो विहारों में बाल संस्कार होते हैं, अलग अलग प्रकार के सार्वजनिक काम होते हैं, सार्वजनिक आचरण की सुविधा होती है और जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है, सतत स्मरण रखना, उसे पाने में सहायक होना, यानी जो उद्देश्य है बौद्ध बनने का, कि मुझे निर्वाण प्राप्त करना है, अकुशलों से मुक्त होना है, इसका स्मरण विहार में जाते वक्त करना ही पड़ता है। तो ये आदत से बन जाती है और आदमी में सुधार होने लगता है। विहारों के बगैर सुधार संभव नहीं है, जो पूरे विश्व का इतिहास हमने स्वयं देखा है और प्रत्यक्ष वहां जाकर अनुभव किया। और इसलिए इस बाबा साहब क्या कहते थे कि हर आदमी ने हर इतवार को विहार में जाना चाहिए। हम इस बात को रटते हैं, लेकिन विहार में जाकर करें क्या? वहां कुछ तो व्यवस्था नहीं है। सबको इकट्ठा करने वाला भिक्षु भी नहीं है, जिसके नेतृत्व में सभी लोग एकजुट हो जाए, ये व्यवस्था ही नहीं है। फिर वहां मैत्री और करुणा का भाव लेकर ही जाना चाहिए, ये बताने वाला कोई नहीं है। भिक्षु बताएगा कि उसने गलत वर्तन किया तो, अरे तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी मैत्री कमजोर हो गई है, तुम्हारी करुणा कमजोर हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन है याद दिलाने वाला? कोई भी तो नहीं है। और फिर आचरण की जो पद्धतियां हैं, इस पद्धतियों को प्रत्यक्षात लाने के लिए जो क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकल गाइडेंस होना चाहिए, वो करने वाले कौन है? कोई भी तो नहीं है। तो उपासक वर्ग जो है भिक्षुओं का निर्माण नहीं कर सकता, इस बात को जरा ध्यान में रखिए। वो सेमिनरी नहीं बना सकता, नहीं चला सकता। भिक्षु जीवन त्यागमय जीवन है, सभी तृष्णाओं से मुक्त होने का वो प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में लगे हुए आदमी के पास कुछ ज्ञान होता है जो औरों को देकर उनको समझा सकता है। गृहस्थ के पास ये ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो अपने तृष्णा से कभी बाहर नहीं आता, अपने परिवार से बाहर नहीं आता, अपनी जरूरत से बाहर नहीं आता। तो ये जो कमजोरियां हैं, इस कमजोरियों के मद्देनजर रखते हुए हमें भिक्षु संघ का पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना विहारों में करनी चाहिए। बगैर इसके धम्म आगे बढ़ने वाला नहीं है, लोगों को संस्कार मिलने वाले नहीं है। और इस रास्ते पर चलने के लिए उनके मन में जो एहसास निर्माण होना चाहिए, विश्वास निर्माण होना चाहिए, वो विश्वास निर्माण होने वाला नहीं। आज के भिक्षुओं के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना चाहता, वो सिर्फ बेकार है। और बाबा साहब ने कहा था कि अगर आगे चलकर धम्म का कोई नुकसान हुआ तो उसके दोषी भिक्षु होंगे, भिक्षु संघ होगा। गत 60 वर्षों में बुद्ध धम्म का जो नुकसान हुआ है, मेरा दावे के साथ कहना है, ये भिक्षु संघ के कारण प्राइमरी प्रथमता हुआ है और अन्य कारण अलग है। लेकिन पहला कारण है कि आज भी भिक्षु विनय को नहीं मानना चाहते, विनय की परंपरा को अपनाना नहीं चाहते, धम्म विषय विनय इस शब्द को अपनाना नहीं चाहते। हर अपने मर्जी से काम करता है और लगभग हर भिक्षु दान मांगता है, जो विनय पिटक के खिलाफ है, भिक्षु जीवन के खिलाफ है, भिक्षु सिद्धांतों के खिलाफ है। यू आर नॉट सपोज टू बेग, आप मांग नहीं सकते,
लोगों ने श्रद्धा से देना चाहिए, दिया तो आपको ग्रहण करना चाहिए। मांग नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते। लेकिन आज का भिक्षु संघ इसके सिवा कोई अच्छा काम करता है वो बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। तो गृहस्थ आदमी काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा का शिकार रहता है हमेशा के लिए। इसलिए वो भिक्षुओं का प्रशिक्षण नहीं कर सकता, सेमिनरी नहीं चला सकता और विहारों का संचालन भी नहीं कर सकता, मालिक तो नहीं बन सकता। तो क्या वो कौन से सुधार होने चाहिए, ये सुधारों की बात मैं आपके सामने रखकर आपका आज का जो ये भाषण है समाप्त कर दूंगा। पहला सुधार हमको करना है, विहारों का सबलीकरण हो, एम्पावरमेंट ऑफ विहार। इसके माने है इतिहास काल से जिस तरह से विहारों का कारोबार चलते आया है और आज भी चल रहा है, उस पद्धति को हम एस्टैब्लिश करें, प्रस्थापित करें। दूसरा काम करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये पद्धति अगर प्रस्थापित हो जाती है तो लोग जुड़ते जाएंगे, जुड़ने वाले लोगों से दान मिलते जाएगा और इस धम्म कार्य को कुछ आकार आने लगेगा, कुछ परिवर्तन इसमें होगा। नहीं तो धम्म कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा सुधार जो है ये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भिक्षु यानी विहार, विहार यानी भिक्षु, बगैर भिक्षु का विहार नहीं होता, नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में नहीं है। हम अपने देश में एक गलती क्यों कर चुके हैं? क्योंकि अज्ञान के कारण ये हुआ है। किसी एक आदमी को दोष नहीं दिया जा सकता। हमें इस अज्ञान को दूर करते हुए जो सही बात है उसकी तरफ मुड़ना चाहिए, उसको अमल में आने की कोशिश करनी चाहिए। फिर दूसरी बात है, विनय पिटक की सही शिक्षा के अनुसार आचार्य शिष्य परंपरा को शुद्ध रूप में बुद्ध विहार में चलाया जाना चाहिए। कोई श्रामणेर बनकर यहाँ वहां घूम नहीं सकता, प्रवचन नहीं दे सकता, लोगों के पास भीख नहीं मांग सकता, कहीं जमीन हड़प करते हुए विहार नहीं निर्माण कर सकता। ये भिक्षुओं का काम नहीं है विहार निर्माण करना। विहारों का निर्माण उपासक करते हैं, भिक्षु नहीं। और फिर भिक्षु को आमंत्रित करते हुए इस व्यवस्था को उनको व्यवस्था उनको सुपूर्द करते हैं और उसका सही ढंग से अमल करने की विनती करते हैं। तो विनय के अनुसार श्रामणेर बने हुए आदमी को सीनियर भिक्षु के नेतृत्व में, जिसको आचार्य कहा जाता है, आचार्य, और आचार्य तब आदमी बनता है जो कम से कम 20 साल तक अच्छी तरह से भिक्षु जीवन जिया हो और जिसने बुद्ध की शिक्षा का गहरा अध्ययन किया हो। थाईलैंड में आज आचार्य बनने के लिए परीक्षा होती है। बगैर परीक्षा दिए कोई आचार्य नहीं हो सकता, चाहे वो 20 साल से बड़ा क्यों भी ना हो। आपने यहाँ ये सवाल ही पैदा नहीं होता, हर भिक्षु आचार्य है। और कैसा आचार्य? जो कुछ पढ़ाता नहीं, वो सिर्फ उनको दीक्षा देता है, हाँ अभी चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, कैसे भी जियो, कुछ भी करो। ये जो विडंबना धम्म की हुई है उसको तत्काल हमें बंद करना चाहिए और भिक्षु संघ पर ये जबरदस्ती करनी चाहिए कि वे इस प्रथा को बंद करें, विनय को अमल में लाने की कोशिश करें। अगर नहीं करते हैं तो बुद्ध धम्म की जो परंपरा है बहिष्कार करने की, उपासकों का बहिष्कार कर सकते हैं। तो उपासकों ने इस अस्त्र को, इस शस्त्र को अपनाना चाहिए और भिक्षुओं का बहिष्कार करना चाहिए, जमकर करना चाहिए। एक ने बहिष्कार करने का और दूसरे ने उसका साथ देने का ये काम नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसी के अमल से ही प्रशिक्षित भिक्षु बनेंगे तो विहार जो है वो सही अर्थ में कार्य प्रवण होंगे, उसमें जान आ जाएगी और बौद्ध समाज का निर्माण जो है उससे सुखर हो जाएगा। ये हमें करना ही चाहिए किसी हालत में। तीसरी बात करनी चाहिए,
उपासक गृहस्थ ये दायक होता है, सपोर्टर होता है, वो विहारों का मालिक नहीं होता, संचालक नहीं होता और उपदेशक भी नहीं होता। तो उपासकों ने इस बारे में सावधानी बरतनी चाहिए कि गृहस्थ बनकर रहते हुए हम बुद्ध की ऊंची से ऊंची शिक्षा का अ, ज्ञान औरों को नहीं दे सकते। उसको पाने की कोशिश करने वाले जो हैं, उनका वो अधिकार है, इसलिए वो भिक्षुओं का अधिकार है, करने वाले भिक्षुओं का अधिकार है, कपड़े पहनने वाले भिक्षु का नहीं। तो इस पर हमें जोर देकर ये सुधार जो है करना चाहिए, इसकी सख्त जरूरत है। फिर कुछ उपासक जो है लोगों की मान्यता पाने के लिए, अरे भाई हम भी धर्म को जानते हैं, धर्म का ज्ञान देने के लिए सक्षम है, हमारी योग्यता है, इसको दिखाने के लिए कुछ उपाधियां ग्रहण करते हैं, कुछ पद ग्रहण करते हैं, कुछ डिग्री ग्रहण करते हैं और लोगों के सामने जाते हैं सॉरी, उस पद को जाहिर करते हुए, उस डिग्री को जाहिर करते हुए, उस तरह से अपनी जो कहीं दिखावा है, अपने रहन सहन है, उसमें बदल करते हुए लोगों के सामने जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हम धम्मचारी हैं। अरे ये तो बहुत भारी गलती है। बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करने की प्रतिज्ञा जिसने की, त्रिश्रम पंचशील ग्रहण किया और कुछ न कुछ अमल करने की जिम्मेदारी उठाई, वो धम्मचारी बन गया। धम्मचारी इस तरह का पद, प्रतिष्ठा या योग्यता या प्राप्ति या अवस्था बुद्ध धर्म में कहीं पर नहीं है। फिर भी हम उसका बड़ा महत्व करते हैं और फिर लोग अपनी रहन सहन बदलते हैं, लोगों के सामने पेश होते हैं। एक ऐंठ होती है उसमें, एक ऐब होता है उसमें, एक अहंकार होता है उसमें, बड़ेपन दिखाने की एक भावना होती है उसके अंदर। वैसे बौद्धाचार्य भी हैं, वैसे धम्म सेवक हैं। इस तरह के अनेक नाम धारण करते हुए लोगों में उपासक धर्म का ज्ञान देते हैं। ये बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? तो जो उपासक वर्ग है उसमें भेद होता है, फूट होती है। अरे मैं तो साधारण आदमी हूँ, वो तो ऊंचा आदमी है, बौद्धाचारी है, मुझसे बड़ा है। बुद्ध धर्म ने समता का संदेश दिया है। हर भिक्षु और उपासक एक जैसे हैं। आचरण के बारे में भिक्षु महान और उपासक लहान ऐसी बात नहीं है। ये शिक्षा भिक्षुओं को दी जाती है कि हर आदमी की इज्जत करे, हर आदमी की कीमत करे। वो धम्म को मानता है, धम्म का पालन करने के लिए तैयार है, हम उसकी इज्जत करें। तो एक दूसरे की इज्जत करने में बड़ी बाधा निर्माण होती है अगर हमने ऊंचा नीचा पद निर्माण किया, ऊंची नीची कहे ये योग्यताएं निर्माण की और उसका प्रचार करते हैं। ये बहुत भारी मानसिक हानि है, जिससे उस आदमी का तो सुधार नहीं होता, लेकिन समाज में भी बहुत प्रदूषण फैल जाता है। तीसरी बात है, इस प्रकार की उपाधियां जब लेते हैं लोग, तो उस उपाधियां उनके लिए एक अहंकार का विषय बन जाती है, बड़प्पन का विषय बन जाती है और उस बड़प्पन को दिखाते दिखाते वो समाज में बर्ताव करते हैं। जो अहंकार के वश हुआ उसका धम्म जीवन खत्म हुआ। अहंकार दिखाने में जो उतारू हुआ उसका धम्म जीवन खत्म हुआ। धम्म जीवन जिया जाता है केवल विनय से, नम्रता से। मुझे सीखना है, बहुत सीखना है। हाँ मैं कहाँ कितना सीख पाऊंगा? तो जिनके संपर्क में आता हूँ, हर आदमी, हर प्राणी, हर इंसान मेरे काम का है। उसे मुझे सीखना है, उसे मुझे पाना है। कुछ कुछ पाऊंगा मैं, कुछ लोगों से नहीं पाऊंगा, लेकिन पाने की इच्छा में धारण करते हुए उनके साथ जीऊंगा। ये विनम्रता है, इसको विनय कहा जाता है। बगैर इस विनय को अपनाए आप धम्म का जीवन नहीं जी सकते। कृपया इस बात को समझ लीजिए। कैनॉट लिव बुद्धिस्ट वे ऑफ, कैनॉट।
लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, बस ऐसे बहुत सारे प्रयास किए हैं जिससे हम एक दूसरे के खपा हुए हैं, एक दूसरे के विरोध में गए हैं और एक दूसरे से मित्रता बढ़ाने के बजाय हम शत्रुता बढ़ाते हैं, एक दुश्वास बढ़ाते हैं, एक ईर्ष्या बढ़ाते हैं और अपना ही हम नुकसान करते हैं और समाज का भी नुकसान करते हैं। तो ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, हम बताते आए हैं लगातार, सावधान रहिए। थाईलैंड में हमने देखा है, श्रीलंका में हमने देखा है, म्यांमार में हमने देखा है, बौद्ध राष्ट्रों में हमने ये देखा है कि बहुत ही विद्यालय के, विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर जब हमारे आचार्य के पास आते थे तो कितनी विनम्रता से उनका दर्शन करते थे, वाद विवाद नहीं करते थे, अपना सवाल पूछते थे, बनते से जानकारी हासिल करने की कोशिश करते थे। अपने ज्ञान का दिखाव किसी ने कभी नहीं किया। तो ये धार्मिक परंपरा है, विहार संस्कृति है और उस विहार संस्कृति को हमने सही ढंग से भारत में अपनाना चाहिए, उसका निर्माण करना चाहिए, जो निर्माण आज तक नहीं हुआ है। फिर समाज का संगठन बड़ा महत्व, और आज की तारीख को सभी लोग उसका महत्व जानते हैं, जरूरत जानते हैं, लेकिन कैसा करें इसके बारे में कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं है। बाबा साहब ने दिखाया रास्ता, लेकिन वो समझने के बाहर है, हम कभी समझे ही नहीं उसको। बाबा साहब ने इस विहार संस्कृति के पुनर्जीवन से इस रास्ते को प्रकट किया कि विहार ऐसी स्थली है, ऐसी जगह है, ऐसा केंद्र है जहाँ हर बौद्ध को आना चाहिए। अगर वो सही में बौद्ध जीवन जीना चाहता तो आएगा ही, वो चुकेगा नहीं। और फिर वहां किस तरह से बर्ताव करना है, उसके तौर तरीके, यानी विनय जो ये ठहरा हुआ है कि आप विहार में एक दूसरे की निंदा नहीं करेंगे, एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे, इस एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे, हर आदमी के साथ मित्रता से काम आएंगे, करुणा से काम आएगी, सहयोग करेंगे, सहकार्य करेंगे, हर काम के लिए अपना अहम जो है वो बाजू में रखते हुए अपने को लगा देंगे। ये अवस्था होती है। आप कितने बड़ी क्यों ना हो, विहार में आकर सेवा देनी पड़ती है, विहार का छोटा मोटा काम करना पड़ता है। भिक्षुओं को सम्मान देते हैं, लेकिन बड़े हैं इसलिए सम्मान नहीं देते। लोग कहते हैं कि ये लोग हैं जो बुद्ध के आदर्शों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी तो इसमें यशस्वी नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने इस कार्य को अपने को न्यौछावर कर दिया है, अर्पित कर दिया है। तो उनका महत्व जानना चाहिए, उसकी कीमत करनी चाहिए। और हम तो अपने इस काम वासना से लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन ये लड़ाई करना चाहते हैं। अरे कम से कम उतनी तो उसकी योग्यता है, इसका बड़प्पन है, उसका अपनापन है, उसकी इज्जत करना हमें जरूरी है। इसलिए भिक्षु ने बहुत विनय के साथ जीना चाहिए, बहुत शीलवान बनकर जीना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो विहार का कोई मतलब नहीं है। तो विहारों में हर आदमी आकर इस तरह के मानसिक परिवर्तन के बाद एक दूसरे से मित्रता बढ़ाते हैं और उनका संगठन बढ़ जाता है। और इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि हर इतवार को, हर रविवार को विहार में आओ। उन्होंने मार्ग दिखाया, उपाय दे दिया, लेकिन इस उपाय को हम समझ नहीं पाए, आज की तारीख में समझ नहीं पा रहे। तो ये जरूरी है, विहारों का सबलीकरण जरूरी है। उनका संगठन कोई मायने नहीं रखता, उसका कोई मूल्य नहीं, ये समय की बर्बादी है। संगठन से गलत लोग जो है ताकतवर बन जाते हैं, संगठन की शक्ति उनके साथ जाती है, सुधार बंद हो जाता है, सुधार होता ही नहीं, और फिर आपस में झगड़े होते हैं,
मनमुटाव होता है, वाद विवाद होता है, और वो पूरा काम जो है कहीं ना कहीं धोखे में आ जाता है। संगठन की बात मत करिए, बुद्ध विहारों का संगठन वहां के आचार्यों के माध्यम से होता है। हर आचार्य दूसरे हर विहार से जुड़ा हुआ रहता है, और इसलिए हर बस्ती के हर विहार से उसको सहयोग मिलता है, उसकी मित्रता होती है। तो एकता इस तरह से निर्माण होती है समाज में, आचार्यों के माध्यम से विहार जोड़े जाते हैं, और जोड़े हुए विहार जो है, इससे बौद्ध समाज जो है संगठित हो जाता है। ये काम हम कब करेंगे? समझ में नहीं पा रहे हैं इस तरह से समाज का संगठन हो सकता है, नहीं समझ पा रहे। तो जब तक हम भिक्षु संघ को अच्छा बनने की, उनमें सुधार करने की कोशिश नहीं करेंगे, उन पर दबाव नहीं डालेंगे, और विनय पिटक के अनुसार उनका व्यवहार हो, आचरण हो, इस पर बल नहीं देंगे, तो कुछ नहीं होगा। दुर्भाग्य की बात है, इस पर जोर देने वाले नहीं है। लोग ऊपर ऊपर के दिखावे के प्रोग्राम करते हैं, कोई रैली निकालते हैं, रैली, कुछ लोगों को श्रामणेर बनाते हैं 1 महीने के लिए, और एक विहार से दूसरे विहार में, दूसरे विहार से तीसरे, घूमते रहते हैं महीना, एक पूरा महीना। क्या इससे कोई बौद्ध बन सकता है? क्या इसमें कोई परिवर्तन आ सकता है? ये तो दिखावा हो गया। हो सकता है इस दिखावा में कुछ प्राप्ति भी हो, आर्थिक या निजी प्राप्ति हो, बड़प्पन मिलता है, लोग स्तुति करने लगते हैं, आपके साथ घोषणा देते रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष समाज में परिवर्तन नहीं आता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे दिखावे के प्रोग्राम में हम लोग बह गए हैं, आज की तारीख को पूरी तरह से बह गए हैं, और जो विहार संस्कृति का यहाँ निर्माण होना चाहिए, उस तरफ पूरी तरह से हम दुर्लक्ष्य किए हुए हैं। तो विहार संस्कृति का उद्गम इस प्रकार हुआ है। विहार संस्कृति के माध्यम से ही विश्व भर में बुद्ध धर्म प्रस्थापित हुआ है। आज भी जहाँ बौद्ध राष्ट्र है, वहां पर विहार संस्कृति इसी तरह से चलाई जाती है। लेकिन भारत में बाबा साहब के जाने के बाद विहार संस्कृति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो संविधान है, उसमें बाबा साहब ने यही प्रावधान किया था, यही व्यवस्था लिखी हुई थी, इस व्यवस्था के अनुसार काम करना जरूरी था, लेकिन वो नहीं हुआ है। इस सच्चाई को हमें कबूल करना पड़ेगा, और इससे मार्ग निकालना पड़ेगा, बगैर इससे कुछ नहीं हो सकता। यकीन मानिए, एक मौलवी के सामने हर मुसलमान नतमस्तक हो जाता है। मस्जिद में मौलवी की बात सुनी जाती है, उसको ही महत्व दिया जाता है, उसकी मानी जाती है। कितना भी विद्वान मुस्लिम क्यों ना हो, उसको वहां बोलने का भी अधिकार नहीं होता। यही व्यवस्था क्रिश्चियन चर्च की है। जो फादर है उसकी बात चर्च में चलती है। कितना भी विद्वान क्रिश्चियन आदमी क्यों ना हो, उसको सामने ही बैठना पड़ता है। वो फादर की जगह नहीं ले सकता। सिखों के धर्म में भी यही है, जो ग्रंथी हुआ करते हैं उनकी इज्जत है। तो गुरुद्वारा ग्रंथी चलाते हैं, वो मालिक नहीं होते, लेकिन पूरा पूरा अमल उनके हाथों में होता है। चर्च फादर चलाते हैं, वो मालिक नहीं होते, लेकिन पूरा पूरा अमल उनके हाथ में होता है। जो मस्जिद है, मौलवी चलाते हैं, वो मालिक नहीं होते, लेकिन पूरा पूरा अधिकार उनके हाथों में होता है। जैनों का भी वही है, उनके जो मंदिर हुआ करते हैं, पूरा पूरा अधिकार उनके साधु साध्वी के होते हैं, उपासकों के नहीं होते। जिस हिंदू धर्म की हम निंदा करते हैं, उनकी तरफ देखें तो वहां पर भी हमें यही दिखाई देता है कि उनका भी धर्म कार्य जो है वो
पुरोहित वर्ग के हाथ में होता है, ब्राह्मणों के हाथ में होता है, बुआ बाबा महाराज के हाथ में होता है, आम आदमी के हाथ में नहीं। दुनिया भर दिखाई देने वाली ये सच्चाई बौद्ध लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं कि बुद्ध धर्म का विकास होना है, मनुष्य की सेवा होनी है, लोगों को बौद्ध बनाना है, तो हमें इस सिस्टम को अपनाना चाहिए। इस सिस्टम को बाजू में रखकर हम किसी का भला नहीं कर पाएंगे, उल्टा नुकसान ही करेंगे, और आज तक ऐसा नुकसान होते आया है। बौद्धों का संगठित न होना इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। हर विहार में होने वाली गुटबाजी, संघर्ष, वाद विवाद, इसलिए विहारों का कोई मूल्य नहीं रहा, उसकी कोई कीमत नहीं रही है। कुछ लोग अधिकार जमाकर अपनी मनमर्जी करते रहते हैं, जिससे विहारों का महत्व पूरी तरह से खत्म हुआ है। तो ये सब करने के लिए सेमिनरी की जरूरत है, और इसलिए मैं इतने वर्षों से गत 40 साल से प्रयास कर रहा हूं, जब से समझ में आया कि बाबा साहब का एक रास्ता है तब से। और मुझे दुख है कि लोग नहीं समझ पा रहे इसको। जो समझते हैं वो भी किसी कारण दूसरे विचार में बह जाते हैं। ये विमल कीर्ति ने सेमिनरी बनाई है, हमें क्या पड़ा है उसका, हम अपनी बनाएंगे। इस तरह के ढेर सारे लोग मैंने देखे अपनी अपनी सेमिनरी बनाने की बात कर रहे हैं आज की तारीख को। ये उनका अज्ञान है, इसके बारे में मुझे बड़ा तरस आता है, बड़ी दया आती है उन पर कि ये अज्ञान किस तरह से मिट जाएगा। तो मिटना का, इस अज्ञान को मिटाने का एक ही रास्ता है कि हम सेमिनरी को बनाए हैं, इस तरह से नए भिक्षु संघ का निर्माण करें, जो अपनी ताकत पर, अपनी सच्चाई पर, अपने आकलन के और आचरण के बल पर लोगों की सही अर्थ से सेवा करता है। तो इस प्रकार का विहार बनवाना, महाविहार बनवाना, यही सेमिनरी का काम है। सेमिनरी का अर्थ ही महाविहार, विहार संस्कृति का मूल स्रोत। इंग्लिश शब्द का बौद्ध अर्थों से, बौद्ध दृष्टि से यह अर्थ होता है, लोग नहीं समझ पा रहे इसको। तो बगैर इसके भारत में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। भारत बौद्ध में करने की भाषा ये केवल राजनीतिक और ऊपर ऊपर की भाषा है। ये भाषा करने वाले इसमें सही ढंग से योगदान करने के काबिल नहीं है। ये भी जाते जाते ध्यान में रखिए। जब राजा अशोक ने श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र को भेजा, भारत महेंद्र अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा। राजा स्वयं बुद्ध धर्म को चाहने वाला था, देवानाम पियतिस ऐसा उनका नाम था। अशोक से गहरी दोस्ती रखता था और अशोक के हर कहने पर अमल करने की कोशिश करता था। तो जैसे संघमित्रा और महेंद्र वहां पर गए, राजा स्वयं बौद्ध बना, उनके दरबार के लोग बौद्ध बने, उनके राज्य के ढेर सारे लोग बौद्ध बने, उन्हें दीक्षा ग्रहण कर ली, वो बौद्ध बने ढेर सारे लोग। और तब राजा ने एक दिन भारत महेंद्र जी से कहा, बनते मैंने जितना करना चाहिए तक कर दिया। श्रीलंका में अभी बुद्ध धर्म जो है दृढ़ हुआ है, पक्का स्थापित हुआ है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने ये सब इतना कर दिया है, इतने लोग बौद्ध बन गए हैं। क्या कहा महेंद्र, भारत महेंद्र ने क्या कहा कि राजन तुम गलत सोच रहे हो, श्रीलंका में बुद्ध धर्म स्थापित नहीं हुआ है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोलते आप क्या कह रहे हैं? मेरे सहित मेरे राज्य के सभी
अधिकारी और इतनी सारी प्रजा प्रत्यक्षात बौद्ध बनी है, और फिर भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म स्थापित नहीं हुआ, ये आप कैसे कहते हैं? तब भरत महेंद्र ने उनसे कहा, राजन, इस भूमि के पुत्र, यानी श्रीलंका भूमि के पुत्र, जब तक घर बार त्याग करते हुए श्रमण नहीं बनते, भिक्षु नहीं बनते, और उनसे भिक्षु संघ का निर्माण नहीं होता, तब तक श्रीलंका में बुद्ध धर्म स्थापित हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस ऐतिहासिक उदाहरण को हमने ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये हमने ध्यान में नहीं रखा, तो आज तक हमने जो गलतियां की हैं वही गलतियां जारी रहेंगी और हम कहीं के नहीं रहे। यकीन मानिए, ज्यादा से ज्यादा भिक्षुओं का प्रशिक्षण होना जरूरी है। ये मेरी तमन्ना है, मेरी जिद है। मरते दम तो यही करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा। इसकी जरूरत है। एक एक भिक्षु 10 लोगों को तैयार कर सकता है, उनके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, उनकी आड़ी जो अड़चने हैं, उनकी समस्या है, उनका निवारण कर सकता है, और सारे समाज को एक सूत्र में बांध सकता है। ये भिक्षु की ताकत है, ये संघ की ताकत है। संघ का अर्थ यही है कि मानवता के लिए सभी लोग एकजुट हो जाए, और बुद्ध का धर्म मानवता है, 100% मानवता है। 100% मानवता के लिए हर आदमी अपना योगदान दे, ये बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और ये योगदान पाने के लिए उन्होंने ऐसे प्रचारकों का संघ निर्माण किया, जिसे हम भिक्खु भिक्खुनी संघ कहते हैं। बगैर इनके काम नहीं हो सकता, इतिहास काल में नहीं हुआ, आगे भी भाइयों नहीं होगा। हम फिजूल के सपने न मत देखें, केवल हम भाषणबाजी न करें, हम सच्चाई को, असलियत को सही ढंग से पहचान कर बुद्ध ने जो उपाय दिए हैं, बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है, उसको अपनाने की कोशिश करो। तो बुद्ध विहार की एक अपनी संस्कृति होती है। ये इस अर्थ से कि हर आदमी को आचरण व्यवहार करने का ये पक्का केंद्र होता है, प्रमुख केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है। अगर ये केंद्र बिंदु ही नहीं होगा, ये प्रशिक्षण का केंद्र ही सुचारू ढंग से नहीं चलेगा, तो यकीन मानिए बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो आज की तारीख को इससे अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इन चंद बातों को आप ध्यान में रखिए। कुछ सवाल वगैरह होंगे तो उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन लगता है कि अभी वक्त ज़्यादा हुआ है, तो सवाल को जवाब देना भी जरा मुश्किल हो जाएगा। कुछ भी हो, लेकिन विहार संस्कृति का ये मुख्य, ये मर्म जो है, आप जाने, समझे, और उस पर सोच विचार करते हुए इसमें कितना सही और कितना गलत है, ये भी सोचे। अगर कुछ गलती महसूस होती है तो मुझे बताइए, बनते जी आपके कहने में ये गलतियां हैं, तो मैं उसमें दुरुस्ती करूंगा, मैं उसका अध्ययन करूंगा, संशोधन करूंगा कि आपको कहना सही है गलत है, और फिर उसमें सुधार भी करूंगा। लेकिन सोचे बगैर मत रहिए। कम से कम सोचने की जिम्मेदारी एक बौद्ध होने के नाते, बाबा साहब का अनुयायी होने के नाते आप में से हर आदमी को उठानी चाहिए। ये मेरी मान्यता है, ये आज की तारीख की जरूरत है, और कल के भारत के सभी लोगों की भी ये जरूरत है। इतना कहते हुए मैं अपने इस भाष्य को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम। साधु साधु साधु। वंदा भी बनते। साथियों, बनते जी ने अभी बिहार के महत्ता के बारे में बताया है कि समाज परिवर्तन का एक जो केंद्र है, वो ये बिहार होना चाहिए। इसके बारे में बनते जी ने काफी विस्तृत रूप से बताया, और काफी गंभीरता से हमको इस बात को लेना पड़ेगा। अगर हम सही रूप से, अगर बाबा साहब का जो कारवां है, बाबा साहब का मिशन है, उसके प्रति हम आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, और कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो डेफिनेटली वी नीड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। जो दान दान पारमिता के बारे में हमारे ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं, उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वो बूंद बूंद से
भरता सागर क्या ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वो जरूरी है। तो ये बनते जी एक दो को सवाल ले सकते हैं, इफ यू परमिट अस। समय अगर होगा तो लीजिए, कोई हाँ समय प्रॉब्लम नहीं। है, समय का अपने पास कोई इशू नहीं। बाकी आपका थोड़ा ऐसा लग रहा है भंते जी, यू आर नॉट वेल, कुछ तबीयत का कोई इश्यू है आपका? हाँ लीजिए, कुछ सवाल हो तो। हाँ हाँ, एक मिनट। मैडम मोनिका जी है, हाँ उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ मैडम पूछिए प्लीज, गो अहेड। हाँ पूछिए पूछिए। भंते जी, आपने बताया कि हर रविवार को हमें बिहार जाना चाहिए। हाँ, अगर हम बिहार नहीं जा सकते हैं, घर पे ही रह के हम उस तरीके का आचरण या जो भी नियम है उनको कैसे करें घर पे रहते हुए? क्या है, औरों से मित्रता करनी है, औरों के करीब जाना है, उनसे अपना स्नेह संबंध जो है जुड़ाना है, तो उनके संपर्क में आए बगैर नहीं होता। घर से तो नहीं कर सकते। हम्म, ठीक है, बार बार जाना संभव न हो, लेकिन बीच बीच में जहाँ कहीं संभव हो, जहाँ अवसर मिले, हम इसी का आचरण कर सकते हैं। और मेरी मान्यता है कि वो करनी चाहिए। बगैर एक दूसरे के संपर्क में आए मित्रता बढ़ती नहीं, अपनापन बढ़ता नहीं, एक जी, दूसरे को हम समझ नहीं पाते। तो विहार में बार बार रहने का मकसद ये है कि हम वहाँ एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के काम आने की कोशिश करें, और इस तरह से अपनी मानसिकता जो है अधिक अधिक सकारात्मक करें। जी, अन्य शिक्षा तो मिलेगी, अगर नहीं भी मिली तो कुछ बिगड़ता नहीं। इतना तो काम हर विहार में आज की तारीखों में हो सकता है। ठीक है, जी, जैसा वक्त मिले करना चाहिए। जी, जी, ओके। ठीक है मैडम, ओके। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ओके। ठीक है, और कोई एक एक लास्ट सवाल अगर किसी को पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड, और यू कैन राइट इन चैट बॉक्स आल्सो। अगर कोई है किसी को पूछना है तो आप अपना हाथ ऊपर उठाइएगा, या ऐसा भी करिए तो भी चलेगा, वीडियो ऑन करके ऐसा भी किया तो भी चलेगा, उसमें से भी हम। हाँ मैडम, कुंदा मैडम, हाँ नीड़े मैडम, यस हाँ मैडम बोला। अनम्यूट करा ने बोला, या अनम्यूट करा, हाँ बोला, यस यस गो अहेड। तुमचा आवाज नहीं था मैडम, आवाज नहीं आ रही। हाँ, नो नो नो। हॅलो, हाँ आता येतो, आवाज बोला, येस येस नाव इट्स ओके, या गो अहेड। मला काही प्रश्न विचारायचा नाहीये. हम्म एक नमो बुद्धाय, जय भीम सर्वांना. आज सर्वांना फाल्गुनी पौर्णिमेच्या निमित्ताने सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आणि वंदामी भंतेजी, विमल जय भीम. कीर्ती, छान तुम्ही जय भीम. देशना दिलेली आहे आणि फार छान तुम्ही आम्हाला हे प्रवचन सांगितलेले आणि खरी गोष्ट आहे. इट इज ट्रू. फार ही शोकांतिका आहे. तर सर्वांनी आपण आता हे बाबासाहेबांनी आपल्याला धम्म दिला, आचरण आपण तर करतोच. आई वडिलांच्या प्रेरणेने, बाबासाहेबांच्या, बुद्धपुली शाहू आंबेडकरांच्या विचाराने आपण आचरण केलं आणि आपण गोल पण स्थापन करत आहोत, गोल पूर्ण करीत आहोत. परंतु काही लोकांमध्ये अजूनही शिक्षण आहे, पण त्यांना अजूनही काही समजत नाहीये. तर आपण सर्वांनी एक असा एक संकल्प केला पाहिजे, राइट, विहारासाठी आणि काही धम्मासाठी काही केलं पाहिजे. यस इतकं यस, सुरेख प्रवचन सांगितले ना. आजकाल आता मला सर्वांच्या आता भावना दुखवायच्या नाहीयेत. माझ्या म्हणजे आयुष्यामध्ये मी एक समाजसेविका आहे, धम्मसेविका पण आहे. आणि माझे असे प्रश्न म्हणजे असे मी जवळ लोकांना पाहिलेलं, पण इथे या ठिकाणी मला इथे प्रस्थापित करायचं नाही. की आपल्याला फार पुढे बाबांनी धम्म कुठेही आपलं नष्ट नको व्हायला. राइट, सर्वांनी एकत्रित येऊन आपण हे पुढे फॉलोअप केलं पाहिजे. मोठ्या प्रमाणे संघटन निर्माण केलं पाहिजे. संघटनेचं महत्व आहे, येस येस इतकं म्हणजे करेक्ट. भिक्खूचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. फार सुंदर त्यांनी विश्लेषण केलेलं आहे. राइट, जास्त काही बोलत नाही. सर्वांना आपल्याला प्रश्न विचारायचे आहेत, त्यामुळे मी इथेच थांबते. ठीक है जय ठीक है, भीम. हाँ, जय भीम. हाय. जय भीम मैडम, जय भीम, थैंक जय यू भीम. थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, अनिल मेढे जी हमारे पुराने साथी कहाँ है? मेढे जी आप अनम्यूट कीजिए। जय भीम जय भीम। आप कहाँ है मेढे जी? आप जय भीम। बीना में हूँ अभी, बीना में। बीना, बीना ओके।
उत्तर प्रदेश। जी 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 मेरा जी इधर ट्रांसफर हुआ ना। जी जी जी। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, हाँ, पूछिए। नहीं, वो एक्चुअली मैं बहुत लेट ज्वाइन किया। हाँ जी। वो करदत के सेमिनरी के बारे में ये जो ग्रुप के लोग हैं उनको सबको जानकारी है या नहीं? उसके लिए मैं है। कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने सबको इसके बारे में बताया, रिक्वेस्ट भी किया, या तो इसके बारे में हाँ, बात हुई ऑलरेडी। वही मतलब वही जो है कार्य जो है हमको सब हम्म मतलब कि जो है ना, हम्म। और उसका स्टेटस भी बता दीजिए लोगों को कि एग्जैक्टली कहाँ तक आया है, और क्या बंते करा है। बंते जी ने बताया है। बंते जी अभी गायकवाड साहब है क्या अभी? विजय विजय जी, गायकवाड साहेब, मी तुम्हाला अनम्यूट करतो, थोडंसं ब्रीफ मध्ये जरा थोडंसं सांगा जरा. हा, गायकवाड साहेब या. वंदामी बनते जी. हा जय भीम. सर्वांनाच स्नेह जय भीम. हा, थोडं हिंदीमध्ये बोलाल तर बरं होईल. हा या. भंते जी ने काफी अच्छी देशना दी है. जी बिहार का महत्व भी काफी अच्छी तरह से बताया हुआ है. मैं भी लेट ज्वाइन हुआ तो मैं ज्यादा कह नहीं पाऊंगा, लेकिन जो भी मैं कार्यक्रम देखते आया हूँ तो काफी इम्प्रेसिव ये प्रयास रहा है और मैं आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ. जय भीम. थैंक यू. नहीं, ये करजत सेमिनर के बारे में कोई है जो बता सकते हैं क्या, कहाँ तक काम हुआ है, उसका डेवलपमेंट क्या है, चल रहा है फिलहाल? इज एनीबडी देयर इन द प्रोग्राम? संतोष जी? हेलो हाँ बंते जी बोला ना, या. हेलो। हाँ हाँ इसके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ गया है और वापस तो आ गया. यस, कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं राइट. और कर्मचारी नहीं होने के कारण काम रुक गया है. जी. अभी पता नहीं कि कर्मचारी कब उपलब्ध होंगे, दोबारा इश्यू हम्म शुरू होगा. हम्म तो ये फिक्रता भी पैदा हुई हम्म है हम्म और इसलिए हमने सिर्फ इतना ही सोचा है हम्म कि पहला जो फेज है, फर्स्ट फेज, हम्म. उसको पूरा करने के लिए 50 लाख की जरूरत है. बस उतना निधि जो है वो कुछ इकट्ठा करने की हम कोशिश करते रहे. कर रहे हैं. और जैसे पैसा पे आएंगे और काम शुरू हो गया तो झट से काम पूरा जी होगा. जी जी. अगर पैसों का अभाव रहा तो काम शुरू होने के बावजूद भी काम पूरा नहीं हो पूरा पाएगा. नहीं कर पाएंगे. यस. हाँ, तो हमने इस तरह से नए ढंग से सोचा है कि जी. अभी फिलहाल जोर देंगे ये 50 लाख पूरे होने पर, जी जी. फिर आगे का देखेंगे. पहला जो फेज है उतना पूरा पूरा हुआ तो भी अपना काम चल सकता है आगे चल. ओके ओके, हाँ. ठीक है. जैसे बंता जी ने बताया अभी कि बीच में काम शुरू हुआ था, फिर और वापस लॉकडाउन जैसा सिचुएशन आ गया ना, तो इसकी वजह से और लेबर लोग थोड़ा मिलना कठिन हो गए हैं. कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं. तो कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर. हाँ. तो वो इशू हो रहा है. तो वो जैसे ही थोड़ा सा अभी 15-20 दिन में, 15 अप्रैल तक तो वापस गवर्नमेंट का भी गाइडलाइंस आया ना वापस, तो उसके बाद लेट अस सी, थोड़ा इम्प्रूव सिचुएशन हो गया तो उसके बाद में इट विल कंटिन्यू. ठीक है. साथियों, जो ये सेमिनरी का जो कार्य है मैंने बताया था, जो साथी नए हैं उनके लिए और एक बार बताता हूँ. लोनावाला, जो मुंबई और पुणे हाईवे पे लोनावाला जगह है, आपको सबको पता है, इज वेरी फेमस प्लेस, खंडाला लोनावाला. उसके पास में करजत करके एक जगह है. तो वहां पे बुद्धकालीन कोंढाणे केव्स है. कोंढाणे, आप गूगल में जाएंगे ना, उसमें सर्च करेंगे ना, तो आपको मिलेगा, उसका लोकेशन मिलेगा, कोंढाणे केव्स करके, है ना. तो उसके बगल में करजत करके एक जगह है जहाँ पे बंते जी के मार्गदर्शन में एक टीम है, उन्होंने वहां पे लैंड खरीदी हुई है. हाँ, और उसमें ये सेमिनरी का कार्य जो है वो प्रस्तावित है. ऑलरेडी उसका जो फाउंडेशन का काम शुरू हो गया था, वो बीच में 1-1.5 साल का पीरियड हो गया जहाँ पूरी घास वास उग गई थी और वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि आप सब जानते हैं कोई जा ही नहीं सकता था, लेबर सब भाग गए थे, कुछ नहीं हो सकता था. तो वो सारे इश्यूज वो क्लीन करके सारा शुरू होने का काम चल रहा था. बीच में फिर और वापस सिचुएशन ऐसी हो गई, तो जैसे बंटी जी ने बताया कि उसमें लेबर का थोड़ा इश्यू है. वन लेबर अभी 15-20 दिन बाद फिर सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, उसके बाद में वापस ये काम शुरू होगा. ठीक है. तो इसका जो प्रस्तावित खर्चा है जो 1 करोड़ के आसपास तो है मिनिमम, अगर देखा जाए तो. बाकी इनिशियली टारगेट जो रखा है, जैसे बंते जी ने बताया, 50 लाख का है.
तो उसके लिए हमको हाथ बढ़ाने की जरूरत है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से और भी जो भंते जी की जो प्रीवियस जो देशनाएं हुई है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो हुई है, वहां पे लोगों ने काफी इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है सेमिनरी का उसको सराहा है और उसके लिए वो आगे बढ़े हैं, काफी उसमें डोनेशन दिया है। कई लोगों ने फिक्स कर लिया है कि मैं महीने का 500 रुपया कंटिन्यूअसली जब तक सेमिनरी नहीं बनेगी तब तक मैं दूंगा या दूंगी। कुछ लोगों ने 1000 किया है, कुछ लोगों ने 50,000 1 लाख रुपए का ऐसा दान किया है। तो वो अपने अपनी श्रद्धा अपने अपनी क्षमता के अनुसार सभी लोग इसमें हाथ बढ़ा रहे हैं। 11 तो मैं ये कह रहा था कि आज का जो दिन है, आज का जो दिन है यह बड़ा पवित्र दिन है, पूर्णिमा का दिन है। प्रॉब्लम नाहीत काही, परंतु ते घेणं तो गरजेचं आहे. तो इसमें काफी जो लोग हमारे साथी है उन लोगों ने इसमें काफी दमदान की घोषणा की है। उसमें से एक हमारे मित्र है प्रवीण कामले जी, उन्होंने ये चैट बॉक्स में लिखा है कि वंदा भी बनते हैं, आई एम प्लीज टू डोनेट INR 1000 फॉर द सेमिनरी वर्क। तो कामले जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि उन्होंने शुरुआत की है इस सेमिनरी के लिए। 1000 रुपीज का जो डोनेशन उन्होंने घोषित किया हुआ है, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका बहुत 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 स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद अदा करते हैं। और और भी कार्यक्रम की समाप्ति हो रही है। सोनार जी का इशू ये था कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो तो बता दिया है कि दिस इज द इशू कि लेबर का इशू है, लेबर नहीं मिल रहे हैं। और ये जैसे ही अभी ये हो जाएगा, ये पीरियड चला जाएगा जो कोरोना वाला, तो उसके बाद में फिर हम लोग ये वापस उसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, शेयर अकाउंट नंबर ऑफ सेमिनरी उसमें ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, और एक बार मैं कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसमें शेयर किया हुआ है, देख लीजिए। और एक बार मैं शेयर कर देता हूँ, एकदम से आपको क्लियर कट दिखेगा। ये देखिए, ये मैंने शेयर किया हुआ है, इसमें सारे अकाउंट डिटेल्स दिए हुए हैं, है ना। तो वो आप अपने जो पीसी है या उसका मोबाइल में अगर है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए। उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह, है ना। सो एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, ये भी देखिए मैंने शेयर किया हुआ है, अकाउंट डिटेल्स इन चैट बॉक्स दिखे, तो ये नोट कर लीजिए, है ना। और प्रोफेसर राजेश, वाह वाह क्या बात है वेरी नाइस, थैंक यू। प्रोफेसर साहब राजेश मकवाना जी गांधीनगर से है, उन्होंने भी चैट बॉक्स में लिखा है 1000 रुपये वो उनकी तरफ से भी इस कार्य के लिए दान वो दे रहे हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। तो ये ऐसा ही जो सभी लोगों का हाथ इसमें लगेगा, सहायता का हाथ लगेगा, तो ये काम जो है ये जल्दी से जल्दी उद्या सकाळी कोणी आहे का तेथे, उद्या सकाळी कोणी आहे का, अभी शायद बनते जी तिथे सध्या कोण नाही ना सध्या कर्जतला का? वहां पर सुनील गायकवाड़ होंगे, लेकिन सुनील उनको फोन गायकवाड़। करना पड़ेगा। हाँ, तो गणेश जी आप ना मेरा मेरा कांटेक्ट नंबर लिख लीजिए, यू कैन कॉल मी, मैं आपको बताता हूँ मेरा नंबर देखिए 94। संतोष उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो मैं फिर आपको कनेक्शन दूंगा सारे। 9435717290, ये मेरा 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 नंबर है। माय नेम इज जागेश सोमकुवर, है ना, ये है। तो आप ये नंबर सेव करके रख दीजिए। तो इसमें फिर टेक्स्ट टेक्स्ट कर दीजिए। और मेंढे साहब ने भी घोषणा की है, बंटी जी मेंढे साहब ने मैसेज डाला है कि ही विल कंटिन्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1000 पर मंथ टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क। वेरी गुड। वाओ, ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत साधुवाद। ये ऐसे हमारे अगर साथी अगर ऐसे थोड़ा उन एनकरेज दूसरों को भी अगर करते हैं, तो इसमें डेफिनेटली विद इन अ ईयर जो है हम लोग ये काम जो है वो पूरा कर पाएंगे साथियों। बंते जी ने दान के बारे में पिछले 2 प्रोग्राम में बताया, आज विहार संस्कृति का क्या महत्व है, बाबा साहब का क्या कॉन्सेप्ट है, बुद्धकालीन क्या कॉन्सेप्ट है, सारा चीज आपको हमको सबको समझाया है। अभी निर्णय जो है वो आपके ऊपर है, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। और हितेश शाक्य जी है, डॉक्टर हितेश शाक्य, उन्होंने भी 500 रुपया इसमें लिखा है कि ही विल कंट्रीब्यूट 500 रुपीज। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मैंने नंबर दिया है ना आपको, जो सेमिनरी का जो कांटेक्ट नंबर दिया है, जिसमें आप मतलब बैंक के डिटेल्स मैंने दिए हैं, उसमें आप अपना जो दम्मदान है वो उसमें जमा कर सकते हैं। ठीक है, और उसका जो रिसीट है मतलब आपने कर दिया है वो, उसका अगर आप करना चाहे तो मेरा नंबर मैंने शेयर किया हुआ है वहां पर, है ना। और एक बार डिटेल चाहिए, हाँ एक मिनट, जस्ट जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन।
ये उसका ये मैं मैसेज डाल रहा हूँ, 1 मिनट जस्ट होल्ड। तो हाँ, ये देखिएगा मैंने इसमें सब डाला हुआ है, कौन सा बैंक है, कौन सा क्या है ना, कौन सा नाम है उसका, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, और नोट करके ना उसको स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए वो आपको। और भी आपके साथी है उनको भी बताइए, आपके अकेले से नहीं होगा, और भी जो आप इसमें जुड़ना चाहते हैं ये धम्म कार्य में, उनको भी साथ में लेके आइए तो अच्छा होगा। जैसे सुनील कुमार जी को मैं लास्ट टाइम कहा था, सुनील कुमार जी आपसे अकेले से नहीं होगा, आपको और मैडम को दोनों को और लोगों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि यस सर हम लोग बिल्कुल करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें डाला है, फॉर डोनेशन टू करजत बुद्धिस्ट सेमिनरी, अकाउंट नेम इज द बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिस्ट एकेडमी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दास सर्कल ब्रांच मुंबई, अकाउंट नंबर ये है, IFC कोड ये है, ठीक है। और इन केस इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इश्यू, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, कुछ भी पूछना है तो मेरा नंबर मैंने सेव वहां पे आपको यहाँ शेयर किया हुआ है। अगर बंटी जी से भी आपको बात करनी है तो बंटी जी का भी नंबर आपको दे सकते हैं। अगर रिगार्डिंग सेमिनरी बारे में आपको कुछ बात करनी है, पूछनी है, उनके जो टीम है, टीम मेंबर्स है, उनका भी नंबर मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। मेंढे साहब कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ, एक्चुअली आज सुबह ना एक प्रज्ञा मैत्री संगठन करके एक एक ये हुआ अपने प्रवीण तगड़े साहब हाँ ने, जी श्याम तगड़े, हाँ जी हाँ जी। उनका एक था प्रवचन था हाँ 4 आर्य सत्य में। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने देखा कि वो इसमें कम से कम 350-400 लोग जुड़े थे, हाँ 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 और उनका कुछ 25 करोड़ रुपए का कुछ परवनी में कुछ सेमिनरी का कुछ हाँ हाँ प्रोग्राम है। हाँ हाँ तो वही मैं देख रहा कि अब बंटी जी बार बोलते हैं कि हमारे एफर्ट जो है ना वो हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम्म मतलब अभी मतलब जो प्रॉपर लोग जो है ना, जिनके पास पैसा है, उनके पास बंटी जी जैसे गुरु नहीं है, हम्म और अपने पास बंटी जी जैसे गुरु है लेकिन पैसा अपने पास कम पड़ रहा है। तो हम्म ये सब जो थोड़ा मिसमैच हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। हम्म। तो मैं मतलब मेरा फीलिंग शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के साथ में जी। कि एक बाजू पैसा बहुत है लेकिन उनको हम्म। एग्जैक्टली मालूम नहीं क्या करना है। क्या? बस वो बोलते मेरी करना है, ऐसा करना है। मतलब उनका उनका मैं भाषण जब सुना ना पूरा, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि दे आर डायरेक्शन लेस, मतलब उनको एग्जैक्टली मालूम नहीं एग्जैक्टली क्या करना है। या इससे अगर कांटेक्ट हो सकता है श्याम तगड़े साहब से, हम्म। तो थोड़ा मुझे लगता है कि हमारे लिए फायदा हो सकता है। ठीक और है बंटी ठीक जी है। का जो नॉलेज है, हम्म। वो जो उनका जो मतलब बुद्ध धर्म के लिए जो आगे उनको करना है, हाँ हम जी सबको करना है, जी। उसमें काफी मदद हो सकती है। नहीं ठीक है कोई बात नहीं। वो देखिए अभी बंते जी ने भी अपने कार्यक्रम में कहा था कि ये एक ही सेमिनरी बनने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी सेमिनरी की जरूरत है। तो ठीक है, वो भी उस डायरेक्शन में वो भी प्रयत्न कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। बाकी ये करजत का सेमिनरी का ये एक यूनिक प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम लोग सभी लोग, आप लोग, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा जो प्रयत्न है इसमें हम लोग विल कंटिन्यू अवर एफर्ट्स, ठीक है। और उनसे बात भी करने की, जैसे आपने सजेशन दिया कि उनसे भी थोड़ा सा अगर बात होती है तो बात कर सकते हैं, तो उनसे कर भी सकते। बात बात भी करेंगे हम लोग, कोई इश्यू नहीं है। और दूसरा क्या मैंने देखा कि नॉट ओनली इंडिया, हम्म ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, यहाँ के भी हम्म। लोग बहुत सारे जुड़े थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, ठीक। तो मुझे लगा वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, लेकिन फिर मतलब बस इधर उधर की बातें हो रही थी। इसके लिए मैं सोचा कि हम्म। आपको जस्ट बता दूं ये हम्म। प्रोग्राम के माध्यम से, ठीक है कि ठीक। अगर हो सकता है तो जरा थोड़ा उनको भी लूप में ले लीजिए फिर। ठीक है मेरे साहब, ठीक है, थैंक यू या ओके। और कोई है लास्ट में? सोनार साहब कुछ बोलना चाहते हैं? लास्ट बोलिए, जरा शॉर्ट में बोलिए। हाँ जी हाँ जी सोनार साहब, हेलो सोनार जी। नहीं अच्छा, वो इज नॉट अप। हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ, नहीं बनते जी को वंदा में बनते हाँ। का बहुत अच्छा आज ये हुआ है, हम्म दक्षिणा हुई है। हम्म और मेरे एक सवाल था कि एक बुद्ध विहार समन्वय समिति महाराष्ट्र में नागपुर से शुरू हुई है, तो वो हम्म लोग सारे बुद्ध विहारों को इकट्ठा कर रहे हैं। हम्म। तो ये जो कहे इससे क्या एक्चुअली उसमें बुद्ध विहारों का एक संगठन होगा, लेकिन फिर बुद्ध विहारों को डायरेक्शन, वहां पे भंते जी को डायरेक्शन कैसे मिलेगा? आपको इस संदर्भ में जानकारी है क्या कुछ, भंते जी?
नागपुर में बुद्ध विहार समन्वय समिति निर्माण हुई है और जो पूरे महाराष्ट्र के आवाज नहीं आ रहा बनते पूरे महाराष्ट्र के बुद्ध विहारों को, हेलो, हाँ हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ, पूरे महाराष्ट्र के बुद्ध विहारों को ये समन्वय समिति संगठित करना चाहती है। कुछ हद तक ये काम ठीक भी है, लेकिन प्रत्यक्षात उसका कुछ अच्छा परिणाम निकलेगा ये मेरा विश्वास नहीं है। बुद्ध विहार आज जो लोग चलाते हैं उनकी खासियत क्या है, उनकी योग्यता क्या है और उनको संगठित करके आप क्या पाओगे। तो असली जरूरत जो है समाज की ये है कि आज की तारीख को जो पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था होनी चाहिए। आज लोगों को धम्म सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना ये अत्यंत आवश्यक है, तब कहीं इसमें सुधार हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि बुद्ध विहारों में जो आचार्य होते हैं उन आचार्यों के माध्यम से सभी बुद्ध विहार एक दूसरे से जोड़े जाते हैं और इससे सारा समाज इकट्ठा हो जाता है जी। तो सामाजिक ऐक्य का ये पुराना मार्ग है, इतिहासकालीन मार्ग है और सभी देशों ने उसको अपनाया है। तो मेरी मान्यता है कि विहारों का सबलीकरण होना चाहिए, केवल उनका संगठन जरूरी नहीं है। संगठन तो आप ही आप हो जाएगा आचार्यों के माध्यम से, लेकिन सबलीकरण होने से हर विहार में कुछ काम चलेगा, लोगों की सेवा होगी, प्रत्यक्षात कुछ परिणाम निकलेंगे जिसकी आज की तारीख को सख्त जरूरत है। लेकिन संगठन से परिणाम तो निकलने वाले नहीं है। आज तक कितने वर्षों से संगठन चल रहा है, परिणाम क्या निकला है? परिणाम तो कुछ नहीं है। लेना है, बड़ा प्रोग्राम लेना है, बस। और हर गांव में जाकर विहारों के लोगों से बातचीत करना है, उनको संगठित करना है, लेकिन परिणाम क्या है? उन सब पॉजिटिव परिणाम हमको दिखाई देता है, दिखाई देता है, कुछ भी नहीं। तो ये मेरी अपनी पर्सनल भावना है कि इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। काम जो होने वाला है वो पारंपरिक पद्धति जो है कि विहारों के जो आचार्य है उनके माध्यम से समाज संगठित होना चाहिए। हाँ, इस पर मैं जोर देता हूँ। यस यस, ठीक है, ठीक है। हाँ सोना साहब ठीक है ना? ओके ओके ठीक है। तो अभी और एक हमारे साथी है डॉक्टर जयंती भाई मकवाना जी, जो गांधीनगर गुजरात से है। उन्होंने 1000 का इसमें कंट्रीब्यूशन का लिखा है चैट बॉक्स में। बहुत बहुत उनका साधुवाद। सभी का, जितने भी आज के इस कार्यक्रम में उपासक उपासिकाएं हमारे साथी जो जुड़े हैं, हमारे बंधु और हमारे मित्र जो जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने जो हमारी जो अपील थी उसको सीरियसली लेकर उन्होंने आज के इस जो पवित्र दिन है पूर्णिमा का, फाल्गुनी पूर्णिमा का, उसमें उन्होंने एक धम्मदान किया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी। और अभी हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति पर हम लोग साथियों धम्मपालन गाथा के साथ कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण एक चीज है कि अगले अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ में हम लोग आएंगे। इसमें शुरू में जब प्रोग्राम हमने शुरू किया था तो 100 के आसपास हमारे साथी जुड़ते थे, अभी थोड़े कम हो गए। तो थोड़ा उनको भी लेके आइए और उनका भी भला हो, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में ज्यादा इंटरेस्ट आता है रादर देन वो रिकॉर्डिंग देखने में। तो धम्मपालन गाथा का हम लोग पाठ करते हैं। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्तपर्योदपनम् एतन् बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो जपमपि श्रुतवान् धम्मं कायेन पश्यति
सवे धम्मधरो होतियो धम्मं नप्पमज्जति नत्थि मे शरणं हय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं हय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं हय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। तो साथियों, और एक हमारे एक मैसेज में देख रहा था उधर, जयंती भाई के बाद दानेश्वर मेश्राम साहब है, उन्होंने भी 1000 का धम्मदान दिया है। आप सभी लोग जो है बहुत बहुत आपका आभार, आपका धन्यवाद। और ये आपने इस कार्यक्रम में शरीक हुए और आपने धम्मदान भी दिया इस सेमिनरी के कार्य में। आप सभी का हम यहाँ मंगल, आपके प्रति मंगल भावना व्यक्त करते हैं और कार्यक्रम की हम यही समाप्ति करते हैं। अगले संडे को एक नए विषय के साथ हम बनते से सुनेंगे। Thank you so much once again for joining. Vandami Bante ji, thank you. Please take care of yourself, take care of your health, and thank you everybody. आप भी अपना अपना ख्याल रखिएगा। टाइम बड़ा जो है ना, समय ठीक नहीं है फिलहाल। अभी सभी लोग जो है अपना अपना ख्याल रखिएगा, वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वो सब ध्यान से करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।